पहले फाइंड द सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज ग्राफिकली एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 3 वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। पहली बात तो इसको डायरेक्ट भी ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, इसको अलग से कुछ दिमाग लगाने का। एक्स इज इक्वल टू 3 पे पहले ड्रॉ कर लो, तो एक्स इज इक्वल टू 3 तो यही हो जाएगा, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू 3 विल बी दिस एंड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ये वाला रीजन हो जाएगा, ठीक है। ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो वाई इज इक्वल टू 2 वाला रीजन कुछ ये हो जाएगा और वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 वाला रीजन ये हो जाएगा, ठीक है। तो कॉमन सोल्यूशन कौन सा रीजन आ रहा है? कॉमन सोल्यूशन वाला ये रीजन आ रहा है, ये वाला, ठीक है। दिस द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3x + 2y इज लेस देन इक्वल टू 12, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो पहली बात तो इसमें प्लॉट ही कर लो सीधे सीधे तौर पे जो है, ठीक है। द मोमेंट वी प्लॉट इट विल गेट, ठीक है, ये है कुछ इस टाइप का, ठीक है। ये तुम्हारा x इज इक्वल टू 1 वाला, तो ये लाइन आ जाएगा। पहले एक बार इसको x एक्सिस और y एक्सिस इसको लिख लेते हैं। x इज इक्वल टू 1 वाला तो लाइन ये आ जाएगा और y इज इक्वल टू 2 वाला लाइन ये आ जाएगा, ठीक है। तो अब इस लाइन में x इज ग्रेटर देन 1, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 वाला लाइन ये है, ठीक है। और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 वाला जो लाइन ये है, ठीक है। इन दोनों का जो अभी जो कॉमन सोल्यूशन वाला जो रीजन है, पहले उसको मैं थोड़ा देर के लिए हाईलाइट कर देता हूँ। ये अभी ये कॉमन सोल्यूशन का रीजन है, ये अभी कॉमन सोल्यूशन है किन दोनों का? इन दोनों का। अब मैं तीसरी लाइन ड्रॉ करने जा रहा हूँ जो है 3x + 2y इज लेस देन इक्वल टू 12। तो पहला स्टेप नंबर 1, 3x + 2y इज इक्वल टू 12 का लिखो, डिवाइड बाय 12, 3x + 2y होल डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू 12/12। तो इसका मतलब 3x/12 + 2y/12 इज इक्वल टू 1। 3 और 12 मतलब 4, 2 और 12 मतलब 6, तो x/4 + y/6 इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब x पर इंटरसेप्ट क्या है? x एक्सिस पे 4,0 और y एक्सिस पर क्या इंटरसेप्ट है? 0,6 इस लाइन के लिए। तो 4,0 और 0,6 ज़रा प्लॉट कर लो, तो ये 3, 4,0 ये पॉइंट है और 0,6 मतलब 3, 4, 5 और 6, 0,6 कुछ ये वाला पॉइंट है। इन दोनों से कुछ एक लाइन को ड्रॉ कर लो, ये कुछ इस टाइप का कुछ लाइन आ जाएगा, ठीक है। कुछ ये वाला लाइन है, ठीक है। सो दिस लाइन बेसिकली बिलोंग्स टू 3x + 2y इज इक्वल टू 12। अब लेस देन इक्वल टू 12 का मतलब है अब स्टेप नंबर 2 पे जाएंगे। अब हम लोग विल प्रोसीड टू स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 क्या बोलता है? ओरिजिन रख लो, 0,0 रखो, तो x के जगह 0 रख दो और y के जगह 0 रख दो, लेस देन इक्वल टू 12। इसका मतलब 0 इज लेस देन इक्वल टू 12, जो कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है। ट्रू है मतलब कि 0,0 मतलब ओरिजिन इज इंक्लूडेड इन द सोल्यूशन रीजन। तो वो वाला सोल्यूशन रीजन रहेगा जिसमें कि ओरिजिन है। लाइन कौन सा है? ये वाला है, ठीक है। तो कौन सा सोल्यूशन रीजन हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा जिसमें कि ओरिजिन आता है। ओरिजिन यहाँ है, लाइन ये है, तो सोल्यूशन रीजन इसका ये है जिसमें कि आपका ओरिजिन है, ठीक है, ये वाला, ठीक है, ये वाला, राइट, ये वाला कुछ ये वाला रीजन है, राइट, ये वाला रीजन। अब इन तीनों को हम लोग कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो जो सोल्यूशन कॉमन रीजन था कौन से दो इक्वेशंस का? इन दोनों का, वो कौन सा था यार रीजन? ये वाला था। अब तीसरा वाला जो सोल्यूशन रीजन है उसमें कौन सा कॉमन आ रहा है जो तीनों के लिए कॉमन है? तीनों के लिए कॉमन ये छोटा सा रीजन आ रहा है अगर देखेंगे तो, ठीक है, जिसमें कि ये दोनों भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, मतलब कि ये रीजन वाले, और ये ग्रीन कलर वाला भी कलर सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब इसी इन इक्वेशन वाला। तो ये वाला कुछ रीजन आ जाएगा यार, ये वाला कुछ रीजन आ जाएगा यार, ये वाला कुछ रीजन आ जाएगा यार, ठीक है। सो दिस इज द सोल्यूशन ऑफ दिस इन इक्वेशन, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज लाइक दिस, 2x + y is greater than equal to 6, 3x + 4y is less than equal to 12. Right, so first of all we'll solve them. First of all, before even planning, step number 1 इसका करते हैं, 2x + y is equal to 6 को सॉल्व करते हैं, तो आ जाएगा x/3 + y/6 is equal to 1। तो 3,0 और 0,6 will be the intercepts। कौन से? 3,0 एंड 0,6 विल बी द इंटरसेप्ट्स, राइट। ये ड्रॉ हो जाने के बाद स्टेप नंबर 2, 0,0 रखिए इसमें, तो 2 × 0 + 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, मतलब
0 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 6, मतलब कि दिस इज़ रॉन्ग है, तो ओरिजिन इज नॉट इंक्लूडेड, ओरिजिन इज नॉट इंक्लूडेड। ओके ओके, तो अब ये वाली बात है भाई, तो इसका पहले बना ही लेते हैं यार। ओरिजिन नॉट इंक्लूडेड वाला एक रीजन है, और एक्स और वाई एक्सिस का जो इंटरसेप्ट है, तो मान लो छोटा सा यहाँ पे बना देते हैं 3,0, 1 2 3, 3,0 पर एक है, दूसरा 1 2 3 4 5 और 6, 0,6 पर दूसरा है। तो इन दोनों से ना, इन दोनों से पास होने वाला अपना लाइन है, जो अपने को जो चाहिए था यार। ठीक है, ये लाइन है और इसी को आगे कंटिन्यू कर लिया है। अब ओरिजिन इज नॉट इंक्लूडेड वाला है ना, ओरिजिन नॉट इंक्लूडेड वाला रीजन होगा, तो एक तो ये वाला रीजन हो जाएगा यार। ठीक है, ये वाला रीजन हो जाएगा, दिस इज़ द रीजन विच वी आर टॉकिंग अबाउट, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ दिस रीजन, उसके बाद दूसरा रीजन कर लेंगे, उसमें क्या है, कुछ थोड़ी कोई दिक्कत है। अब दूसरे वाले रीजन की तरफ अटैक करते हैं। तो पहला तो भाई 3x + 4y इज इक्वल टू 12 को सॉल्व करते हैं, 3x + 4y इज इक्वल टू 12 को सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा 3x/12 + 4y/12 इज इक्वल टू 1। ये हो जाएगा x/4 + y/3 इज इक्वल टू 1। तो इसके जो इंटरसेप्ट है 4,0 और 0,3 हो जाएंगे यार, 4,0 और 0,3 हो जाएंगे। स्टेप नंबर 2, इसका ओरिजिन देखो ज़रा, 0,0 इज इंक्लूडेड और नॉट। तो 3 × 0 + 4 × 0 is less than equal to 12, which makes it 0 is less than equal to 12, which is a true statement. Hence origin is included in the solution region. इस वाले इक्वेशन के लिए origin is included। तो पहले दूसरा लाइन ड्रॉ कर लिया जाए यार, दूसरा लाइन ड्रॉ करते हैं ज़रा सबसे पहले अपन। ठीक है ना, तो कौन सा लाइन होगा यार वो, मतलब कि 4,0 से पास होने वाला एक लाइन होगा, ये वाला 4,0 से एक लाइन पास हो रहा है, और 0,3 से एक लाइन पास हो रहा है, 0,3। तो ये जो लाइन है, दिस इज़ पासिंग फ्रॉम 4,0 एंड 0,3, सो दिस इज़ लाइक दिस, राइट, दिस लाइन इज़ पासिंग लाइक दिस समहाउ। और ठीक है, एक बार सही से देख लेते हैं, बना लेते हैं इसको, ऐसा कुछ लाइन आ जाएगा, ऐसा। ठीक है, दिस लाइन थोड़ा स्ट्रेट बना के देखते हैं, स्ट्रेट बन जाना चाहिए, इस टाइप का है। हाँ, अब ठीक बन गया ना, ये वाला रीजन है। ठीक है ना, तो ओरिजिन इज इंक्लूडेड है ना यार, देख लो एक बार सही से फिर से, है ना, ओरिजिन इज इंक्लूडेड। तो ओरिजिन इज इंक्लूडेड का मतलब क्या है, इस वाले इक्वेशन के लिए ओरिजिन इज इंक्लूडेड, तो वो वाला सोल्यूशन रीजन हो जाएगा जिसमें कि ओरिजिन है बच्चों। ठीक है, ये है, तो ये वाला रीजन आ जाएगा, क्योंकि यार ओरिजिन देख लो, ओरिजिन यहाँ है। ठीक है ना, तो ओरिजिन इंक्लूड है, तो ये वाला कुछ रीजन आ जाएगा। ठीक है ना, ये वाला आ जाएगा, देख लो, ओरिजिन इंक्लूड रहेगा यार, ओरिजिन इज इंक्लूडेड इन दिस सोल्यूशन रीजन, राइट यार, राइट। अब समझ में तुमको आ ही रहा होगा कौन सा कॉमन रीजन है। इफ़ यू कांट अंडरस्टैंड, यू कैन विजुअलाइज इट क्लियरली, कौन सा कॉमन रीजन है, राइट। यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द क्लियर कॉमन रीजन, राइट। ये वाला रीजन कॉमन है यार। ठीक है, इस लाइन को मैं थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दूँ, और इस वाले लाइन को थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दूँ। ठीक है ना, तो दिस इज़ द कॉमन रीजन विच वी आर टॉकिंग अबाउट, विच इज़ द कॉमन रीजन, दिस वन, ये वाला, ये लाइन छोटा सा और ये लाइन छोटा सा, इन दोनों में जो भी रीजन है ये आपका कॉमन रीजन है, दिस इज़ द कॉमन रीजन। ठीक है, दिस इज़ द कॉमन रीजन विच वी आर टॉकिंग अबाउट, राइट। तो ये कॉमन रीजन है यार। ठीक है ना, this is how this equation needs to be solved, right? So next question, let's proceed to next question, right? So next question is like this, it says x plus y is greater than equal to 4 and 2x minus y is less than 0, right? लेस देन इक्वल टू 0 नहीं है, तो लाइन तो नहीं रहेगा कॉमन रीजन, दैट लाइन जो है, लाइन इज नॉट इंक्लूडेड। जो ओरिजिनल लाइन है 2x + y = 0, दैट इज नॉट इन द इनइक्वालिटी, राइट। तो उस चीज़ को तो ध्यान रखना। इसमें इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है, मतलब लाइन भी पार्ट होगा सोल्यूशन का। इसमें लेस देन 0 है, मतलब लेस देन इक्वल टू 0 नहीं है ना, इसमें लेस देन इक्वल टू 0 तो है नहीं, तो लाइन विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ इट्स सोल्यूशन रीजन। बट इस केस में दिस लाइन x + y = 4 विल बी अ पार्ट ऑफ द सोल्यूशन रीजन। दिस इज द कंसेप्ट फर्स्ट ऑफ ऑल। चलो पहले इंडिविजुअली इन दोनों को सॉल्व कर देते हैं। तो पहली बात तो हम बात करें x + y = 4 का, x + y = 4।
तो x/4 + y/4 = 1। तो 4,0 एंड 0,4 आर देयर इंटरसेप्ट्स, राइट। नेक्स्ट स्टेप है 0,0 इज इंक्लूडेड और नॉट। तो 0 x और y की जगह 0 0 रख दो। दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, दिस मीन्स 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। दिस इज रॉन्ग, hence origin is not included, therefore origin is not included in this setup, right। next अब इन दोनों को देख लेते हैं। 2x - y is less than 0, तो अब ज़रा से देखते हैं, राइट। 2x - y इक्वल टू 0 को ज़रा ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा बेटे, इसमें आ जाएगा y = 2x, ये वाला कुछ एक स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या करोगे, अगर तुम क्या कर सकते हैं, देखो मैं बता देता हूँ। इस वाले टाइप के क्वेश्चंस में इंटरसेप्ट तो है ही नहीं, नो इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट क्या है, इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा 0 और इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस 0, ठीक है। दिस इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, दिस लाइन इज पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो इसमें 2 पॉइंट से इसको, इस लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। मतलब मान लो कि अगर एक्स और वाई के मैंने 2 वैल्यूज़ रख दिए, 0 तो इसका 0 हो जाएगा। अगर इसमें 1 रख दिया एक्स की वैल्यू, तो वाई की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो 0,0 और 1,2 से ये लाइन पास कर रहा है, ठीक है ना। तो इससे तो ये इक्वेशन बन जाएगा। दूसरी बात, क्या ओरिजिन इसका पार्ट है, इस वाले इन इक्वेशन का क्या ओरिजिन पार्ट है। तो 0 की जगह 0 रख दो, तो 2 × 0 - 0 इज़ लेस देन 0, दिस मीन 0 इज़ लेस देन 0। अब ये बताओ कि ये जो 0 इज़ लेस देन 0 है, ये क्या मतलब कि इक्वेशन का सल्यूशन सही है कि गलत है, मतलब, ठीक है। द पॉइंट इज, द क्वेश्चन इज़ वेरी क्लियर, ठीक है। द क्वेश्चन नंबर 4 इज़ वेरी क्लियर एंड इट सेज कि इज दिस 0 इज लेस देन 0 वेदर इट सेटिस्फाइज द इनइक्वालिटी और डज इट नॉट सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी, ठीक है। डज इट सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी और डज इट नॉट सेटिस्फाई, ये बता दीजिए, ठीक है। क्या 0 इज लेस देन इक्वल टू 0 है, क्या ये, क्या 0 इज लेस देन इक्वल टू 0 है ये, ठीक है। एक बार सही से फिर से देख करके बताओ। नहीं, 0 इज लेस देन 0 है, 0 इज लेस देन 0। वी कैनॉट एग्जैक्टली प्रेडिक्ट कि एग्जैक्टली वी कैनॉट टेल फॉर एग्जाम्पल दैट इसमें से क्या ये ओरिजिन का पार्ट है कि नहीं, क्योंकि ये लाइन किस टाइप का है मैं बता देता हूँ। लाइन अगर आप इसको ड्रॉ करोगे ना, 2x - y = 2x, कुछ इस टाइप का लाइन है ये पास ही ओरिजिन से हो रहा है। तो अगर तुम इसकी इनइक्वालिटी को ऐसे दिखाओ तो ये भी ओरिजिन को टच तो करेगा ही, या फिर इसकी इनइक्वालिटी को ये ऐसे दिखाओ तो ये भी ओरिजिन को टच तो कर ही रहा है ना, दोनों केस में। तो 0 इज लेस देन 0, ठीक है, इज नॉट अ प्रॉपर सोल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी। सो इन दिस केस, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स केस इन विच हम लोग कुछ 2 दूसरे पॉइंट्स रख सकते हैं, राइट। वॉट वी कैन नाउ डू इज दैट इस लाइन को सेटिस्फाई जो नहीं कर रहे हैं, कोई भी दूसरे पॉइंट्स रखो। फॉर एग्जाम्पल हम एक 1,0 रख लेते हैं। आप देखिए ये 2 सोल्यूशन रीजन्स, पॉसिबल सोल्यूशन रीजन्स है इस लाइन के। लाइन तो ये वाला है, लाइन कौन सा है, ये वाला है, ये वाला लाइन है, ठीक है। इसके सोल्यूशन रीजन्स क्या हो सकते हैं, या तो फिर उसके ऊपर वाला साइड या फिर उसका नीचे वाला साइड, 2 ही हो सकता है। तो कौन सा रीजन सही है, तो सोल्यूशन रीजन को जो सेटिस्फाई करता है जो पॉइंट, तो वो सही हो सकता है। तो कोई भी एक रीजन देखिए, अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 1,0 जो लाइन है, 1,0 जो लाइन है, अगर आप देख पा रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ लाइन, दिस इज बिलो द लाइन। अगर आप देखेंगे ना, ठीक है, 1,0 दिस इज बिलो द लाइन, ये इस लाइन ऊपर में जा रहा है और 1,0 नीचे की तरफ है। तो अगर ये इस इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा 1,0 पॉइंट, तो इसका मतलब सोल्यूशन रीजन ये ग्रीन वाला होगा, ठीक है। दूसरा वाला अगर रीजन मैं ले लूँ, मान लो 0,2 ले लूँ, मान लो, ठीक है, 0,2 मान लो मैं ले लूँ, तो 0,2 इज अबव दिस लाइन, राइट। तो अगर 0,2 इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा, इसका मतलब ये वाला रीजन जो है, ब्लैक कलर वाला रीजन, ये सोल्यूशन है, ठीक है। तो क्या 1,0 इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करा है या 0,2 सेटिस्फाई करा है, दोनों ही में देख लेते हैं। तो ये जो इनइक्वेशन था ये था 2x - y इज लेस देन 0। पहली बात हम टेस्ट करते हैं 1,0 से, तो 2 × 1 - 1,0 लिखना था, इज लेस देन 0। तो 2 is less than 0, which is wrong. So 1,0 is not a part of the solution region. 1,0 is not a part, 1,0 is not a part of the solution region. तो नेचुरली यहाँ से तो ये पता चल रहा है कि ग्रीन वाला रीजन तो सोल्यूशन रीजन हो नहीं सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब ब्लैक वाला ही आंसर है। फिर भी एक बार रिकन्फर्म कर लो 0,2 रख करके, क्योंकि 0,2 ही ब्लैक रीजन में लाई करता है।
तो लेट अस कीप 0,2। तो 0,2 मतलब 2x माइनस वाई इज लेस देन 0 में 0,2 लिख दो, तो 2 इंटू 0 माइनस 2, वाई के जगह 2 इज लेस देन 0, तो -2 इज लेस देन 0, -2 इज लेस देन 0 इज करेक्ट। दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट विच मीन्स -2 विच मीन्स 0,2 मतलब x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2 इज इंक्लूडेड इन द सोल्यूशन रीजन। तो नेचुरली ये तो है ही, ब्लैक वाला सोल्यूशन रीजन इंक्लूडेड है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा बच्चों, ये वाला आंसर आ जाएगा कि ब्लैक वाला रीजन इज करेक्ट। दिस ब्लैक रीजन इज द करेक्ट रीजन एंड दिस इज द सोल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वेशन। ठीक है, कौन सा वाला? इस लाइन के करस्पॉन्डिंग। एंड दिस इज नॉट करेक्ट, दिस इज रॉन्ग, दिस रीजन इज नॉट द सोल्यूशन, रादर दिस ब्लैक रीजन इज द सोल्यूशन, राइट? फॉर दिस सेट। अब ये इतना मतलब ऐसा चेंज क्यों हो गया? अभी तक तो हम लोग जो सॉल्व कर रहे थे, हम लोग 0,0 रख करके सॉल्व कर रहे थे। अब ये मैंने बाकी 2 पॉइंट्स क्यों ले लिए? क्योंकि यार 0,0 से ये लाइन पास कर रहा है, तो चाहे तुम ये ब्लैक वाला सोल्यूशन रीजन लो, ये भी 0,0 को टच कर रहा है, चाहे तुम ग्रीन वाला सोल्यूशन लो, ये भी 0,0 को टच कर रहा है, तो एनी हाउ टच तो कर ही रहा है। तो ओरिजिन से ना इस टाइप के क्वेश्चंस जिसमें इंटरसेप्ट नहीं होते हैं, नो इंटरसेप्ट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, विच पास थ्रू ओरिजिन, या फिर लाइन्स विच पास थ्रू ओरिजिन, लाइन्स विच पास थ्रू ओरिजिन, विच पास थ्रू ओरिजिन, ठीक है, 0,0, इन टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए 2 सेपरेट पॉइंट्स मतलब लेने पड़ते हैं हम लोग को। ऐसे पॉइंट जो कि लाइन का हिस्सा नहीं हो, ठीक है, कोई भी 2 पॉइंट्स उठा लो या एक ही पॉइंट उठा लो, उसको सेटिस्फाई करके देखो। अगर वो सेटिस्फाई कर रहा है इन इक्वेशन को, मतलब उसके करस्पॉन्डिंग का सोल्यूशन रीजन आंसर है। अगर वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब उस दूसरा वाला जो सोल्यूशन रीजन वो आंसर है। ठीक है, कोई भी एक पॉइंट उठा लो, 2 पॉइंट उठाने की भी जरूरत नहीं। जैसे इसमें 1,0 से काम हो रहा था क्योंकि इस लाइन के नीचे में 1,0 था। अगर 1,0 सेटिस्फाई कर देता, इसका मतलब ये सोल्यूशन रीजन आंसर था, लेकिन वो नहीं कर रहा है, इसका मतलब ब्लैक वाला आंसर है, दैट्स इट। ठीक है, तो चलो ये तो एक ही लाइन के लिए है भाई, दूसरा वाला भी तो बनाना है ना। पहला वाला तो हम लोग ने बना ही लिया है, उसी में ओवरलैप कर लेंगे यार। उसी में ये वाला तुम्हारा कुछ लाइन था, ये था तुम्हारा y = 2x वाला कुछ लाइन था, ये एक्स एक्सिस है, ये y एक्सिस है। और 4,0 और 0,4 ज़रा बना लेते हैं। 4,0 ये पॉइंट है बच्चे, 0,4 ये पॉइंट है। ठीक है, इन दोनों से अगर हम स्ट्रेट लाइन पास करा देंगे, ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन पास करा देंगे, तो ये वाला दूसरा लाइन हो गया। ये कौन सा लाइन हो गया यार? x + y = 4 का। तो क्या इस वाले में मैंने क्या देखा था कि 0,0 इज नॉट इंक्लूडेड, ओरिजिन इंक्लूड नहीं होना चाहिए, है ना। तो इसके 2 पॉसिबल सोल्यूशंस रीजन है, ये वाला है या तो फिर नीचे वाला है जिसमें ओरिजिन इंक्लूडेड है। तो ओरिजिन इज नॉट इंक्लूडेड होना चाहिए, का मतलब इसका सोल्यूशन रीजन क्या हो जाना चाहिए? ये हो जाना चाहिए, जिसमें कि ओरिजिन है ही नहीं, ये वाला हो जाना चाहिए, राइट, ये वाला हो जाना चाहिए, है ना। अब बाकी दूसरे वाले का क्या सोल्यूशन रीजन था? दूसरे वाले का तो तुमने ऊपर बनाया ही था इस वाले लाइन के लिए, जो ये वाला जो लाइन था, इस वाले लाइन का तो तुमने पहले ही बना रखा है। ये ब्लैक वाला है जिसमें कि 1,0 इज नॉट इंक्लूडेड, 1,0 इज नॉट इंक्लूडेड फॉर दिस लाइन, ये वाला है ना, ये वाला जो लाइन है, तो इसका अलग से बना लेते हैं। दूसरा वाला ये सोल्यूशन रीजन था, देख लो यही तो था सोल्यूशन ब्लैक वाला, तो ये सोल्यूशन रीजन था। ये सोल्यूशन रीजन है, ठीक है। अब दोनों लाइन को क्लोजली ऑब्जर्व करो। ये एक लाइन ये वाला है आपका, दूसरा लाइन आपका ब्लैक कलर का ये वाला है। इन दोनों का कॉमन सोल्यूशन मतलब कि जहाँ पर ब्लू कलर वाले रीजन और ग्रीन कलर वाले रीजन जिसमें दोनों में कॉमन है, वो कौन सा रीजन आ रहा है? नेचुरली आपको दिख ही रहा होगा यार, यू विल बी एबल टू सी द रीजन्स, आई गेस, राइट, यू विल बी एबल टू सी। ये इस रीजन में आ रहा है बच्चे, इस वाले रीजन में आ रहा है, ये वाला रीजन जो है, इसमें जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं आपके, ठीक है, आपके जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं वो सारे के सारे इंक्लूडेड है। ये सारा पूरा का पूरा रीजन जो है, दिस इज़ द कॉमन सोल्यूशन, राइट। सो दिस इज़ अ गुड केस जहाँ पे एक ऐसा क्वेश्चन दे दिया जो कि पास थ्रू ओरिजिन कर रहा है। तो पास थ्रू ओरिजिन को के इन इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मुझे दूसरा पॉइंट 0,0 से काम नहीं चलेगा, उसमें मुझे दूसरा कोई एक पॉइंट लेना पड़ेगा जो कि लाइन का पार्ट नहीं है। तो अगर ये सेटिस्फाई करता तो ये रीजन आंसर होता उस लाइन के करस्पॉन्डिंग, लेकिन वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, इसका मतलब ये वाला रीजन आंसर है। अब ये इस वाले लाइन के लिए ये था, इस वाले लाइन के लिए आपका ये था, तो दोनों का कॉमन सोल्यूशन कौन सा था? ये दोनों था।
ठीक है, एज सिंपल एज दैट. दिस क्वेश्चन इज रिलेटिवली good concept. Okay, next we'll try on to another question, right? So 2x minus y is greater than 1 and y x minus 2y is less than minus 1. चलो इन दोनों को सॉल्व करते हैं, दोनों को इंडिविजुअली. तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 को ज़रा सॉल्व कर लेते हैं. तो ये x अपॉन हाफ हो जाएगा यार, ठीक है, और प्लस y अपॉन माइनस 1 हो जाएगा यार, इक्वल टू 0, इक्वल टू 1 हो जाएगा. ठीक है, ये इंटरसेप्ट फॉर्म में मैंने डायरेक्ट लिख दिया. तो इसका इंटरसेप्ट हो जाएगा हाफ कॉमा 0 और इसका इंटरसेप्ट हो जाएगा 0 कॉमा माइनस 1. पहली बात तो लाइन है. दूसरी बात कि क्योंकि ये ओरिजिन से पास हो नहीं रहा है तो ईजी है. अब इसमें 0 कॉमा 0 इंक्लूडेड है कि नहीं वो देख लो. तो 2 इंटू 0, ठीक है, माइनस 0 इज़ ग्रेटर देन 1. तो 0 इज़ ग्रेटर देन 1 विच इज़ रॉन्ग. तो ऑफकोर्स ओरिजिन इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द सोल्यूशन रीजन, राइट, इस वाले केस में. अब नेक्स्ट वाला ज़रा करते हैं. x माइनस वाई इज इक्वल टू x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 1 कर लो यार ज़रा. तो ये x अपॉन माइनस 1 हो जाएगा प्लस y अपॉन कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा यार, हाफ हो जाएगा यार, ठीक है, इज इक्वल टू 1 हो जाएगा. तो इसका इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, माइनस 1 कॉमा 0 और 0 कॉमा हाफ हो जाएगा कि नहीं, ठीक है ना, ये हो जाएगा कि नहीं. अब इसमें देखते हैं 0 कॉमा 0, क्योंकि इट इज़ नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन अगेन. तो 0 कॉमा 0 से चेक हो जाएगा ओरिजिन से. तो x की जगह 0 रख दो, तो 0 माइनस y की जगह 0 रख दो. ट्वाइस ऑफ 0 इज़ लेस देन माइनस 1. तो 0 इज़ लेस देन माइनस 1. अब क्या ये 0 इज़ लेस देन माइनस 1 है क्या, रॉन्ग. 0 इज़ ग्रेटर देन माइनस 1 होता है. दिस मीन्स अगेन 0 कॉमा 0 इज़ नॉट इंक्लूडेड इन इट्स सोल्यूशन रीजन ऑल्सो. तो मतलब ये जो दोनों लाइन्स हैं इनके जो सोल्यूशन रीजन है, चाहे ये वाला हो चाहे आपका ये वाला हो, इन दोनों में ओरिजिन नहीं आना चाहिए, राइट. तो पहली बात तो अब लाइन ही ड्रॉ कर लेते हैं, लाइंस को ही ड्रॉ कर लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स ड्रॉ द लाइन. तो पहली वाली लाइन के लिए बच्चे ये क्या है, हाफ कॉमा 0 और 0 कॉमा माइनस 1. ज़रा इसको ड्रॉ कर लेते हैं. हाफ ले लो, इसको 1 ले लो, इसको हाफ ले लो और इसको 1 ले लो, इसको आप हाफ ले लो, इसको 1 ले लो, इसको आप माइनस हाफ और माइनस 1 हो जाएगा ये. इसको भी माइनस हाफ ले लो और इसको माइनस 1 ले लो, ठीक है ना. तो पहला जो रीजन था ये हाफ कॉमा 0 और 0 कॉमा माइनस 1 से आ रहा था. ये वाला कुछ ये वाला लाइन है, ठीक है ना. तो ये वाला लाइन है यार, ठीक है, कुछ इस टाइप का लाइन है, ठीक है. ये बना दिया अपन ने, ये वाला लाइन है, पहला वाला लाइन बना दिया. फिर दूसरा वाला जो लाइन है वो माइनस 1 कॉमा 0 और 0 कॉमा हाफ से पास हो रहा है. मतलब कि ये वाला जो लाइन है कुछ ऐसे पास हो रहा है, कुछ ये वाला लाइन है, ठीक है. अब इस वाले जो ब्लैक कलर वाला है, जो उसके सोल्यूशन रीजन में ओरिजिन ये है, ओरिजिन नहीं आना चाहिए. तो ओरिजिन इसमें नहीं आना चाहिए, है ना. ये इसका रीजन कुछ ये वाला आ जाएगा, इसमें कि ओरिजिन नहीं आना चाहिए, है कि नहीं यार भाई साहब. और जो ये वाला जो ब्लू वाला जो लाइन है इसमें भी ओरिजिन नहीं आना चाहिए. जो अभी दोनों में तो सॉल्व किया था, तो ब्लू वाले में भी भाई साहब ओरिजिन नहीं आना चाहिए. तो इसका ये सोल्यूशन हो जाएगा जिसमें कि ओरिजिन नहीं है, क्योंकि ओरिजिन कहाँ पर है, ओरिजिन ये वाला है. तो ओरिजिन नहीं आना चाहिए इसके सोल्यूशन रीजन में, इसलिए देख लो. अब देख लो कौन सा कॉमन है इन दोनों लाइंस में. इसको अगर थोड़ा सा भी बढ़ा दोगे, सारे लाइंस को थोड़ा सा ऊपर ले जाओ, इसको इस वाले लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ाओ और ये ब्लू वाले लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ाओ. देखो कॉमन सोल्यूशन कौन सा है, दिख रहा है कि नहीं, जिसमें कि ब्लैक और ब्लू दोनों है. यही है रीजन दिख गया कि नहीं, ये वाला है. तो ये रीजन में जितने भी पॉइंट्स हैं यही आंसर है. दिस एंटायर रीजन इज द कॉमन सोल्यूशन ऑफ बोथ दीज इक्वेशंस, राइट. दिस इज हाउ इट इज सपोज टू बी डन, राइट. क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है. x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 6 एंड x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो इसमें तुमको मालूम ही है, इसमें 6,0 पहले यार सॉल्व ही कर लेते हैं, ठीक है, पहले सॉल्व ही कर लेते हैं. तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 का ज़रा देख लेते हैं. x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 को सॉल्व करते हैं. तो इसका जो ये है 6,0 और 0,6 इसके इंटरसेप्ट हो जाएंगे इसके लाइन के, ठीक है ना. फिर 0,0
ओरिजिन इंक्लूड होगा कि नहीं, तो 1 तो 0 + 0 इज़ लेस देन इक्वल टू 6, तो मतलब 0 इज़ लेस देन इक्वल टू 6 विच इज़ ट्रू। इसका मतलब 0,0 इज़ इंक्लूडेड हो जाएगा यार। अब इस वाले में ज़रा देखते हैं, x + y इज़ इक्वल टू 4 का पहले स्टेप वन पहले इसको सॉल्व करो तो इसे मिल जाएगा तुमको x इज़ इक्वल टू, इसमें इंटरसेप्ट क्या आ जाएंगे डायरेक्टली देख सकते हो, 4,0 एक इंटरसेप्ट है, दूसरा 0,4 दूसरा इंटरसेप्ट है। तो इस लाइन को ड्रॉ कर लो, सेकेंड स्टेप, ये फर्स्ट स्टेप और ये सेकेंड स्टेप। अब सेकेंड स्टेप में 0,0 इज़ इंक्लूडेड और नॉट वो देखना है, तो x और y की जगह 0 0 रख दो। दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, मतलब 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 विच इज़ रॉन्ग, विच मीन्स ओरिजिन इसमें नॉट इंक्लूडेड है, नॉट इंक्लूडेड हो जाएगा यार दूसरे वाले लाइन में। तो पहले वाले का इंटरसेप्ट और दूसरे वाले का इंटरसेप्ट ध्यान से देख करके, पहले वाले का कितना इंटरसेप्ट है 6,0 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 और 6, 6,0 और 0,6 इन दोनों से पास होने वाली जो भी लाइन है, ठीक है, ये वाला एक लाइन आ गया आपका। दूसरा वाला है 0,4 और 4,0, ठीक है ना, 0,4 और 4,0 ध्यान से, 0,4 और 4,0। तो ये नेचुरली अगर तुम देख पा रहे हो एक पैरेलल लाइन, इसके पैरेलल में एक लाइन बन जाएगा। अगर तुम नेचुरली देख पा रहे हो तो इसके पैरेलल में एक लाइन बन जाएगा यहाँ पे, दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, कुछ इस टाइप का लाइन, ठीक है ना। अब पहले वाले लाइन के लिए जो 6,0 0,6 में ओरिजिन इज इंक्लूडेड होना चाहिए बच्चे, तो पहले वाले लाइन के करस्पॉन्डिंग ओरिजिन ये है, तो ओरिजिन इज इंक्लूडेड हो जाएगा, तो ये लाइन आ जाएगा, ठीक है कि नहीं भाई, ठीक है कि नहीं, ये ओरिजिन इज इंक्लूडेड हो जाएगा। दूसरे वाले में बच्चों ओरिजिन इज नॉट इंक्लूडेड है दूसरे लाइन के लिए, तो दूसरा अगर मैं ब्लू कलर से ड्रॉ करूँ तो दूसरा लाइन तो ये है, दूसरा लाइन तो ये है 0,4 और 4,0, ओरिजिन ये है, तो ओरिजिन इज नॉट इंक्लूडेड होना चाहिए बच्चों इसमें, तो ये वाला इसका सोल्यूशन रीजन आ जाएगा, ठीक है। ये कुछ इस टाइप का कुछ इसका सोल्यूशन रीजन आ जाएगा। तो कॉमन सोल्यूशन रीजन कौन सा है, एक स्ट्रिप है, एक पैरेलल स्ट्रिप है कि नहीं, जो कॉमन सोल्यूशन रीजन है वो एक पैरेलल स्ट्रिप ऑफ लाइन है कि नहीं, देख लीजिए। एक मान लीजिए एक ऐसा है, दूसरा ऐसा है, तो जो कॉमन सोल्यूशन है जिसमें ब्लू और ग्रीन दोनों है वो ये वाला स्ट्रिप है। इस पूरे स्ट्रिप में ये कॉमन सोल्यूशन है इन दोनों का, ठीक है। दिस इज द कॉमन सोल्यूशन ऑफ बोथ दिस लाइन्स, राइट। Right, so next moving on to question number 7, right, let's moving on to question number 7, right। तो अब देखते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 7 को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। चलो, तो पहला 2x + y स्टेप नंबर 1 इज इक्वल टू 8, पहले इस पर थोड़ा सा फोकस किया जाए। पहले 2x + y इज इक्वल टू 8 को सॉल्व करो, तो ये आ जाएगा 2x/8 + y/8 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब x/4 + y/8 इज इक्वल टू 1, ठीक है, हो गया। तो इसका मतलब 4,0 और 0,8 इसके इंटरसेप्ट हैं, हो गया, हो गया। पहले ये ड्रॉ कर लूँ क्या, पहले इन दोनों के इंटरसेप्ट भी निकाल लो और इन लाइंस को ड्रॉ करो। तो दूसरा है x + 2y इज इक्वल टू 10 को लाइन को ड्रॉ करो, तो ये आ जाएगा x/10 + y/5 इज इक्वल टू 1। इसको डायरेक्ट लिख लिया, तो ये 10,0 और 0,5 इसके इंटरसेप्ट हैं यार, ठीक है ना। तो इसके इंटरसेप्ट तो अपने को मिल गए, ठीक है। तो लाइन ड्रॉ करना रिलेटिवली अब ईजी है, तो पहले लाइन ही ड्रॉ कर लो यार, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये ठीक है, ये 10,0 है और 4,0 कहाँ पर है, ये दूसरा 4,0 है। अब 0,5 और 0,8 निकालना है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, राइट। तो ये एक 0,8 ये वाला लाइन है और 0,5 ये वाला लाइन है, ठीक है, राइट। तो हम लिख सकते हैं इसमें इंटरसेप्ट्स को, तो ये 4,0 एक लाइन था, ये 10,0 दूसरा था, 0,5 एक है और ये जो आपका है ये 0,8 है, ठीक है। तो पहला लाइन जो है वो पास कर रहा है आपका 4,0 और 0,8 से, पहला लाइन जो पास कर रहा है वो 4,0 और 0,8 से पास कर रहा है, कुछ इस टाइप का लाइन है। दूसरा वाला लाइन 0,5 10,0 और 0,5 से पास कर रहा था, तो दूसरा वाला जो लाइन है वो 10,0 और 0,5 से पास कर रहा था, ठीक है, कुछ इस टाइप का है यार, ठीक है, ऐसा कुछ लाइन है।
तो दोनों लाइन बना दी हैं पहले तो स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 में, ठीक है। अब फर्स्ट लाइन कौन सा, सेकंड लाइन कौन सा, पहले मैं उसको बता देता हूँ। फर्स्ट लाइन ये वाला है, फर्स्ट वाला, और सेकंड लाइन ये वाला है, ठीक है। अब ताकि आप लोग कंफ्यूज नहीं हो, तो पहला अब फर्स्ट वाले की सोल्यूशन रीजन देखते हैं, ओरिजिन इसमें इंक्लूडेड है कि नहीं ज़रा देखते हैं, है ना। इस पर देखते हैं 0,0 का ज़रा केस देखते हैं। तो 2 × 0 + 0 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 8, तो 0 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 8 विच इज़ फॉल्स। तो 0,0 इज़ नॉट इंक्लूडेड हो जाएगा यार इसमें। तो फर्स्ट वाले लाइन के लिए तो 0,0 नॉट इंक्लूडेड है। कौन सा फर्स्ट वाला लाइन था ये, तो उसका सोल्यूशन रीजन में ये लाइन है, ये ओरिजिन है, ओरिजिन इंक्लूड नहीं होना चाहिए, तो सोल्यूशन रीजन ये हो जाएगा इसके लिए, ठीक है। तो बना दो इसका सोल्यूशन रीजन करेस्पॉन्डिंगली, ये आ जाएगा इसका सोल्यूशन रीजन ये, ठीक है। ये इस टाइप से सही से मतलब आप ड्रॉ कर लेंगे इसके सोल्यूशन रीजन्स को, राइट, वेरी गुड, एब्सोल्युटली करेक्ट। दूसरा है 10,0 और 0,5 जो सेकंड वाले लाइन का। अब सेकंड वाले लाइन का ज़रा देख लेते हैं, सेकंड वाले लाइन को ज़रा ऑब्जर्व कर लेते हैं कि ये इसमें ओरिजिन इंक्लूड हो रहा है कि नहीं। तो 0,0 का केस है ये, तो x की जगह 0 + 2y की जगह 0 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 10। तो बच्चे ये आ रहा है 0 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 10 विच इज़ फॉल्स स्टेटमेंट यार। तो इसका मतलब ओरिजिन इज़ नॉट इंक्लूडेड यार, नॉट इंक्लूडेड, इसमें भी ओरिजिन नहीं आएगा। तो बच्चे जो सेकंड लाइन है, सेकंड लाइन अगर आप देख पा रहे हैं, सेकंड लाइन ये वाला है, ये लंबा सा जो मैं लाइन बना रहा हूँ, ठीक है, ये वाला लाइन सेकंड लाइन है। इसमें ओरिजिन क्या है, लाइन ये वाला है, ओरिजिन ये है, ओरिजिन इंक्लूड नहीं होना चाहिए, ठीक है। सेकंड वाला कौन सा लाइन है, ये वाला है, सॉरी ये वाला सेकंड लाइन है, ओरिजिन ये है, ओरिजिन नहीं इंक्लूड होना चाहिए, तो ये वाला सोल्यूशन रीजन आ जाएगा जिसमें ओरिजिन नहीं है हिस्सा, राइट ना, राइट, एब्सोल्युटली। तो चलो बना लेते हैं यार अब इसका भी सोल्यूशन रीजन अपन तैयार कर लेते हैं, राइट। चलो तो ये वाला इसका सोल्यूशन रीजन है, ये है इस तरीके का इसका सोल्यूशन रीजन आ जाएगा, ठीक है। ये देख लीजिए, देखिए अपने से ये इसका टोटल सोल्यूशन रीजन आ जाएगा, राइट। दिस इज द सोल्यूशन रीजन विच वी वर टॉकिंग अबाउट, राइट। राइट, दिस इज द सेकेंड सोल्यूशन रीजन, सेकेंड सेट ऑफ सोल्यूशन रीजन। अब कॉमन कौन सा है जिसमें कि आपके दोनों ही कलर्स आ रहे हैं, ठीक है। इस वाले रीजन को देखोगे इसमें सिर्फ ब्लू कलर आ रहा है, ठीक है। इस वाले रीजन को देखोगे इसमें सिर्फ रेड कलर आ रहा है, और ये जो रीजन है ये से यहाँ से लेकर के ये के शेप वाला, इसमें ब्लू भी आ रहा है और रेड भी आ रहा है। ढंग से देखो, इसमें आपका ब्लू भी आएगा और रेड भी आएगा यार, ठीक है। इसको थोड़ा सा और, जैसे ब्लू वाले को मैं और थोड़ा ढंग से अगर ड्रॉ कर लूँ, इसको थोड़ा और इधर दिखा दूँ, ठीक है, ब्लू कलर में, ये देखिए, ठीक है ना, ये है। तो आप देख पा रहे हो, अगर मैं कौन से कॉमन रीजन की बात करूँ, कॉमन रीजन ये है। अगर आप देखोगे यहाँ से ये के शेप में कुछ ऐसा है, ये कॉमन है, जिसमें कि आपके रेड कलर वाले सोल्यूशन रीजन्स भी आ रहे हैं, रेड कलर वाले भी आ रहे हैं, और ब्लू कलर वाले भी सोल्यूशन रीजन्स आ रहे हैं, दोनों इंक्लूड हो रहे हैं इसमें। तो ये जो रीजन है बच्चे, ये वाला जो रीजन है, ठीक है, दिस एंटायर रीजन, दिस विल बी द सोल्यूशन रीजन के शेप में जो है, ठीक है। दिस विल बी द सोल्यूशन रीजन ऑफ 7th क्वेश्चन, राइट। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, चलो। x + y is less than equal to 9, y is greater than x and x is greater than equal to 0. सम कंसेप्ट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये जो क्वाड्रेंट है कौन सा वाला, फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसका नाम बोलते हैं x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है। चलो अब सेकंड क्वाड्रेंट की ज़रा मैं बात करूँ, जो सेकंड क्वाड्रेंट है ये वाला सेकंड क्वाड्रेंट, इसका जो इन इक्वेशन का जो सोल्यूशन है सेकंड क्वाड्रेंट का होता है x इज लेस देन इक्वल टू 0 और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जो थर्ड क्वाड्रेंट का जो सोल्यूशन रीजन आता है, थर्ड क्वाड्रेंट का जो सोल्यूशन रीजन आता है ये वाला और ये वाला, ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट का जो रीजन आता है उसमें आता है x इज लेस देन इक्वल टू 0 एंड y इज लेस देन इक्वल टू 0। और जो फोर्थ क्वाड्रेंट है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो फोर्थ क्वाड्रेंट जिसके बारे में अपन बात कर रहे हैं, दिस फोर्थ क्वाड्रेंट,
इसका क्या होता है बच्चे, एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और वाई इज़ लेस देन इक्वल टू 0, ये आता है, ठीक है ना। इक्वल टू नहीं भी डालोगे और सिर्फ ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0 डालोगे तो भी सेटिस्फाई करेगा, जस्ट इन द केस कि ये जो एक्सिस है उस केस में पार्ट नहीं होंगे सोल्यूशन रीजन के, जैसे कि इस केस में ये एक्सिस और ये एक्सिस भी पार्ट है सोल्यूशन रीजन का, ठीक है ना, ये दोनों भी पार्ट है सोल्यूशन रीजन का। लेकिन अगर ये सिर्फ ग्रेटर देन 0 होता तो ये पार्ट नहीं होते, ये दोनों लाइंस पार्ट नहीं होते, सिर्फ ये रीजन ही पार्ट होता सोल्यूशन रीजन का, राइट। बस यही एक फ़र्क है, ठीक है ना। दूसरी बात, कुछ कंसेप्ट जो है मतलब पहले क्लियर हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। ये वाला जो है ना, ये वाला जो लाइन है, ये वाला, ये होता है एक्स, ये होता है वाई इक्वल टू 0 वाला लाइन, इसको हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ये वाला जो रीजन है बच्चे, इस रीजन को हम लोग बोलते हैं वाई इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये वाला जो रीजन है बच्चे, इसको बोलते हैं वाई इज़ लेस देन इक्वल टू 0 या लेस देन 0, जो भी है, ठीक है। तीसरा पॉइंट नंबर 3, अब वाई एक्सिस की बात कर लें, ठीक है। तो ये जो लाइन है, ये जो लाइन है बच्चे, ये है एक्स इक्वल टू 0 का, तो ये जो सोल्यूशन रीजन है, ये रीजन है एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये जो सोल्यूशन रीजन है ये वाला है एक्स इज़ लेस देन इक्वल टू 0 या फिर एक्स इज़ लेस देन 0, ठीक है ना, राइट। अब थोड़ा सा और बात करते हैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पैरेलल टू वाई एक्सिस वाले लाइंस को, है राइट, पैरेलल टू एक्स एक्सिस एज वेल एज पैरेलल टू वाई एक्सिस। फॉर एग्जाम्पल we draw this line, for example this is x axis and this is y axis, for example x is greater than equal to a, एक लाइन, तो x is equal to a मान लो a, 0 एक ये वाला पॉइंट है, तो x is greater than equal to a is parallel to y axis, राइट। तो x is equal to a वाला एक लाइन बना दो, अब ग्रेटर देन इक्वल टू a है मतलब ये वाला सोल्यूशन रीजन है, दैट्स इट, खत्म, ये वाला रीजन आ गया। दूसरा, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू b, मान लो ये है, तो y इज इक्वल टू b वाला जो रीजन है वो क्या होता है, पैरेलल टू x एक्सिस होता है। तो y इज इक्वल टू b मतलब मान लो कि 0, b यहाँ पर है, 0, b, मान लो ये है y इज इक्वल टू b, ठीक है। तो ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, तो y इज ग्रेटर देन इक्वल टू b का मतलब कौन सा रीजन है, ये वाला ग्रेटर देन इक्वल टू b वाला। अगर लेस देन इक्वल टू b होता तो ये वाला रीजन हो जाता, अगर x इज लेस देन इक्वल टू a होता तो ये वाला रीजन हो जाता, ठीक है। तो ये कुछ कंसेप्ट्स हैं, की कंसेप्ट्स है बिफोर सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, राइट। दीज आर सम ऑफ द की कंसेप्ट्स विच आर यूज्ड टू सॉल्व दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। अब ये क्या सवाल बोल रहा है, y इज ग्रेटर देन x, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 9। तो पहली बात तो इसमें इंटरसेप्ट्स ही देख लेते हैं, ठीक है ना। इसके इस वाले क्वेश्चन में लेट्स सी द इंटरसेप्ट्स, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 को सॉल्व करो तो ज़रा, तो इसमें क्या आ जाता है, x अपॉन 9 प्लस वाई अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। तो इसके इंटरसेप्ट्स क्या हो गए, 9,0 और 0,9 इसके इंटरसेप्ट्स हो गए हैं कि नहीं। तो लाइन अगर मैं कहीं बनाऊँ तो कुछ इस टाइप का लाइन बन जाएगा, मान लो कि ये 9,0 है, ये मान लो 0,9 है, तो जो लाइन है इक्वेशन है कुछ इस टाइप का हो जाएगा, ठीक है, कुछ ये लाइन आ गया, ठीक है। अब दूसरा इसमें क्या स्टेप होता है, इसमें दूसरा होता है ओरिजिन को चेक करना, 0,0, तो 0,0 अगर ओरिजिन को मैं चेक करूँ तो 0 और 0 लगा दो y के जगह, तो 0 + 0 इज लेस देन इक्वल टू 9, मतलब 0 इज लेस देन इक्वल टू 9 विच इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट विच मीन्स ओरिजिन इज इंक्लूडेड। तो इसके सोल्यूशन रीजन में ओरिजिन हिस्सा रहेगा, तो ओरिजिन ये है, तो सोल्यूशन रीजन में ओरिजिन इज इंक्लूडेड मतलब कि ये रीजन ये हो जाएगा, ठीक है, ये रीजन आ जाएगा यार, ये रीजन आ जाएगा। अब इसको एक्सटेंड कर दो यहाँ तक और इसको भी एक्सटेंड कर दो यहाँ तक, जहाँ तक इसका विजन है इसको एक्सटेंड कर दो, राइट। तो लाइन 1 तो आपका हो गया। अब लाइन 2, y इज़ ग्रेटर देन x, ज़रा इस वाले की बात करते हैं ना, y इज़ ग्रेटर देन x की ज़रा बात करते हैं, और x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब x इज़ इक्वल टू 0 का पहले लाइन क्या होता है, y एक्सिस होता है कि नहीं बच्चे, और x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस का राइट साइड वाला पार्ट, तो ये वाला लाइन है, ये वाला जो है दिस इज x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है कि नहीं यार। ये वाला जो रीजन है बच्चे, ये वाला है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाला रीजन है ना। सो दिस लाइन इज बेसिकली x इज इक्वल टू 0 और y एक्सिस, इसी को y एक्सिस भी बुलाते हैं। ये आपका बच्चे x एक्सिस था, और ये जो लाइन 1 था ये वाला कौन सा लाइन था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 वाला,
और ये जो ब्लैक रीजन है x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 9 वाला रीजन है, जिसको भी हम लोग अभी तक ड्रॉ कर रहे थे इतने देर से, ये वाला कुछ रीजन है। अच्छा, इन दोनों का कॉमन, इस वाले का और इस वाले का, इन दोनों का कॉमन रीजन कौन सा है ज़रा देखें, जिसमें कि ठीक है दोनों ही चीज़ें शुमार हो रही हैं, दोनों चीज़ें सेटिस्फाई हो रही हैं, राइट, दोनों ही चीज़ें सेटिस्फाई हो रही हैं। तो ब्लैक वाला, ये वाला रीजन दिख रहा है कि नहीं, देख लो, इस वाले रीजन में, इस वाले रीजन में ये दोनों सेटिस्फाई हो रहा है। तो मैं छोटा सा ऐसे ही हल्का से इस रीजन को ज़रा मार्क कर लूँ। इस वाले रीजन में ये दो इक्वेशन, मतलब ग्रीन वाला रीजन, ये तो ये वाला जो रीजन है इसका जो सोल्यूशन है ग्रीन वाला रीजन है, इसका जो सोल्यूशन है ब्लैक वाला रीजन है। तो ब्लैक वाला और ग्रीन वाला दोनों में किस में कॉमन है, इसमें है। थर्ड वाला जो इक्वेशन है y इज ग्रेटर देन x, इसके बारे में ज़रा सा बात करते हैं ना, y इज ग्रेटर देन x। तो पहली बात तो y इज इक्वल टू x का लाइन बात कर लेते हैं। तो y इज इक्वल टू लाइन तो बच्चे ये होता है, ठीक है, 0,0, 1,1, 2,2, -1, -1, ये वाला y इज इक्वल टू का लाइन है यार। अब ये क्या ओरिजिन से पास कर रहा है कि नहीं, दिस इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, दिस लाइन इज पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो इसमें अब ओरिजिन के थ्रू तो टेस्ट कर नहीं सकते y इज ग्रेटर देन x को, है ना। y इज ग्रेटर देन x को ओरिजिन के रिस्पेक्ट में अब ट्रैक करना इसके सोल्यूशन रीजन को गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर ये वाला सोल्यूशन रीजन ले लोगे तो इस ये भी ओरिजिन को टच कर रहा है, ये वाला सोल्यूशन रीजन ले लोगे तो ये भी ओरिजिन को टच कर रहा है। तो मैंने क्या बताया था, ऐसे केस में फॉर दोस लाइंस व्हिच आर पासिंग थ्रू ओरिजिन कंसीडर अनदर पॉइंट। तो ये दो सोल्यूशन रीजन्स हो सकते हैं, या तो फिर ये या फिर ये। तो किसी इन दो सोल्यूशन रीजन में से कोई भी एक सोल्यूशन रीजन का पॉइंट लो, फॉर एग्जांपल 1,0 उठा लो, तुम 1,0 उठा लो, और अगर ये सेटिस्फाई करेगा तो इसका मतलब सोल्यूशन रीजन ये है। अगर ये 1,0 सेटिस्फाई नहीं करेगा इनइक्वालिटी को तो सोल्यूशन रीजन दूसरा वाला है, यही है ना। तो y इज ग्रेटर देन x, लेट अस टेक 1,0, लेट 1,0 बी x एंड y। तो y के जगह 0 एंड 1 के जगह x के जगह 1, तो 0 इज ग्रेटर देन 1। क्या ये ट्रू है क्या, 0 1 से बड़ा होता है, नहीं, फॉल्स है। फॉल्स है का मतलब मैं ये डायरेक्ट बोल सकता हूँ कि 1,0 इज नॉट अ पार्ट। तो बच्चे सोल्यूशन रीजन कौन सा हो जाएगा, सोल्यूशन रीजन वो हो जाएगा जिसमें 1,0 इज नॉट अ पार्ट, मतलब दिस वाला, ये वाला हो जाएगा सोल्यूशन रीजन यार, ये वाला हो जाएगा सोल्यूशन रीजन। तो बना दें इस वाले लाइन को तीसरे वाले के, इसमें जो मेन जो अपना ग्राफ था इसी में बना लेते हैं लाइन को ज़रा सा बढ़िया से बनाते हैं। ये वाला कुछ ये इस टाइप का लाइन है, ये इधर से पास होगा, फिर 1,1 इधर से कुछ ये वाला लाइन होगा, फिर 2,2 ये वाला कुछ लाइन होगा, 3,3 ये वाला लाइन होगा। तो इन्हीं सब से पास करने वाला एक बढ़िया सा कुछ एक लाइन बना देते हैं अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, कुछ ये वाला लाइन, ठीक है, इसी से पास होने वाला ये वाला लाइन, इसको यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक एक्सटेंड कर दो। अब इनइक्वालिटी क्या बोल रहा था, y इज ग्रेटर देन 0, ये वाला है सोल्यूशन रीजन। तो इसके ऊपर वाला जो है लेफ्ट साइड वाला ये सोल्यूशन रीजन है ना। इसके सोल्यूशन रीजन को ज़रा अपन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, लेट्स ड्रॉ। लेकिन कौन से इसमें, देखो पहले तो पूरा ही ड्रॉ कर लो, ये सोल्यूशन रीजन है, ये इसका सोल्यूशन रीजन है यार, ठीक है, ये सोल्यूशन रीजन है तीसरे वाले लाइन का जिसकी बात कर रहे थे, राइट, दिस इज द सोल्यूशन रीजन फॉर दीज पॉइंट्स, राइट। नाउ टॉकिंग अबाउट द फैक्ट कि अपन को तीनों का कॉमन सोल्यूशन देखना था। तो मैंने क्या बताया था कि तीनों का कॉमन सोल्यूशन देखने से पहले इन दोनों का कॉमन सोल्यूशन देख लो। तो कॉमन सोल्यूशन रीजन ये है। अब इस वाले रीजन में तीसरा वाला कौन सा इनइक्वेशन आ रहा है, तीसरा मतलब रेड कलर का कौन सा रीजन इन दोनों में आ रहा है, इन दोनों के कॉमन रीजन्स में आ रहा है, सिर्फ इस छोटे से पोर्शन में आ रहा है, देख लो ना, रेड कलर तो सिर्फ इस छोटे से इसी पोर्शन में आ रहा है, आउट ऑफ द कॉमन रीजन ऑफ दीज टू लाइन्स। विच लाइन, दिस इनइक्वेशन और दिस इनइक्वेशन का कॉमन रीजन पहले ही मैं ड्रॉ कर लिया था। अब टोटल तीनों का कॉमन रीजन कौन सा हो सकता है, जो इन दोनों कॉमन रीजन का कोई एक हिस्सा हो, तो ये है, जो कि ये छोटा सा एक ट्राइंगल है जिसमें कि तीनों ब्लैक कलर, रेड कलर और ग्रीन कलर तीनों में आ रहे हैं। तो मैं ड्रॉ कर लूँ ज़रा इसको ढंग से। ये रीजन है, ये ट्राइंगुलर रीजन है, इसका जो पार्ट है, इसका जो पार्ट है ये वाला यार, ये वाला यार, ये वाला जो पार्ट है यार, ये वाला इसका आंसर है यार, ठीक है ना, ये वाला इसका आंसर है। तो दिस इज़ द सोल्यूशन बेसिकली ऑफ द 3 इनइक्वेशंस। फिर से बता देता हूँ, पहले इसको और इसको मैंने सॉल्व करके कुछ ये वाला पार्ट चूज़ किया कि ये इन दोनों का कॉमन सोल्यूशन है। फिर
इसको सॉल्व किया y इज़ ग्रेटर देन x को, और देखा सेपरेटली कि भाई ये रीजन है, इसको यहाँ पे बनाया और इस रीजन को यहाँ पे शो किया। अब तीनों का कॉमन सोल्यूशन क्या हो सकता है, जो कि इन दोनों के कॉमन सोल्यूशन में लाए करेगा, वही तो तीसरा कॉमन सोल्यूशन भी होगा ना। तो इसी रीजन को देखो, बाकी रीजन को भूल जाओ, बाकी रीजन को भूल जाओ, इसी रीजन में देखो कौन सा रेड कलर का कॉमन है। इस रीजन में रेड कलर कहाँ कहाँ पर आ रहा है, सिर्फ छोटे रीजन में आ रहा था, तो इसका मतलब ये छोटे रीजन को तीनों इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, इसको भी, इसको भी, इसको भी। दैट मीन्स दिस इज द आंसर, राइट। So question number 8 is done and dusted. Now proceeding to question number 9th. Now proceeding to question number 9th, right? And this is an easy question again. 5x plus 4y is less than equal to 20, x is greater than equal to 1 and y is greater than equal to 2. तो पहले इसको सॉल्व कर लो। तो 5x plus 4y is equal to 20 को सॉल्व करो तो ये आ जाएगा x upon 4 plus y upon 5 is equal to 1। तो इसका मतलब 4,0 और 0,5 इसके इंटरसेप्ट्स हैं। अब 0,0 इसका पार्ट है कि नहीं वो देख लेते हैं यहाँ से। तो 5 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0 इज़ लेस देन इक्वल टू 20। तो 0 इज़ लेस देन इक्वल टू 20 विच इज़ ट्रू। तो इट्स सोल्यूशन रीजन का मतलब है 0,0 इज़ इंक्लूडेड इन द सोल्यूशन रीजन। तो पहले वाले को तो सॉल्व कर लिया। दूसरा वाला तो मैंने पहले ही बता दिया था कंसेप्ट, एक्स इज़ ग्रेटर देन ए और वाई इज़ ग्रेटर देन बी का कंसेप्ट क्या है। तो अब डायरेक्टली ड्रॉ कर लो। ये एक्स एक्सिस है तुम्हारा, ये वाई एक्सिस है तुम्हारा, ठीक है। तो x इज़ इक्वल टू 1, ज़रा लाइन ड्रॉ करो। तो y इज़ इक्वल टू 2, ज़रा लाइन ड्रॉ करो। तो y इज़ ग्रेटर देन 2 वाला जो लाइन आता है बच्चे, y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये वाला कुछ लाइन आ जाएगा। और x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1 वाला, ये वाला कुछ लाइन आ जाएगा बच्चे। तो इन दोनों का जो कॉमन सोल्यूशन है, पहले इन दोनों का ही देख लो। ये है कुछ, ये रीजन आ रहा है, दिस इज़ द कॉमन सोल्यूशन ऑफ दीज टू लाइन्स। अब तीसरा लाइन बनाने की बात आ गई। तीसरे वाले लाइन को बनाओ 4,0 और 0,5 को, ठीक है। 2 3 4, 4,0, 1 2 3 4 और 5, 0,5, ठीक है। तो 4,0 और 0,5 के लिए, ठीक है, 4,0 और 0,5 के लिए अब क्या आ जाएगा ये देख लो। ये वाला लाइन आ जाएगा ज़रा, ठीक है। कुछ इस टाइप का कुछ लाइन आ गया 4,0 और 0,5 के लिए, कुछ इस टाइप का कुछ लाइन आ गया, ठीक है। कुछ इस टाइप का लाइन आ गया। अब ये वाला जो लाइन आ जाएगा इसमें, ठीक है। अब ये वाला जो लाइन आ जाएगा, ठीक है। अब 0,0 इंक्लूडेड है कि नहीं इस लाइन के, इस ब्लू वाले लाइन के करस्पॉन्डिंग में। तो 0,0 ये है, इट इज़ इंक्लूडेड। तो इसका जो सोल्यूशन रीजन आ जाएगा बच्चे, ये आ जाएगा, ये वाला, ये आ जाएगा पूरा इसके लाइन के करस्पॉन्डिंग, ठीक है। राइट, राइट और नॉट, राइट। तो अब इसमें से देखते हैं कि ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है, ठीक है ना, ये वाला जो रीजन है, अब इसमें जो है ये कहाँ पर लाई कर रहा है, तीनों। तो कॉमन रीजन कौन से दोनों इक्वेशंस का, इन दोनों इक्वेशंस का कॉमन रीजन कौन सा था, जो ये वाला था। अब तीसरा वाला जो है रीजन है, इसमें से तीसरा वाला कौन सा कॉमन है, इसके कॉमन में तीसरा कौन सा कॉमन है, सिर्फ इस रीजन में देख लो, एक छोटे से रीजन में, जिसको मैं अभी ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ये छोटा सा जो रीजन है, ये ट्रायंगुलर रीजन, इसमें तीनों लाइन के इन इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहे हैं। तो ये कॉमन सोल्यूशन है इस तीनों सिस्टम ऑफ इन इक्वेशंस का, ठीक है। राइट, नाउ प्रोसीडिंग टू क्वेश्चन नंबर 10th। प्रोसीडिंग टू क्वेश्चन नंबर 10th, राइट। तो ये वाला कुछ क्वेश्चन है, ठीक है, देखते हैं। अब ये कह रहा है 3x प्लस 4y, ठीक है ना। अच्छा, पहले सबसे पहले तो ये देख लो, x इज़ ग्रेटर देन 0 और y इज़ ग्रेटर देन 0 है। तो इसका मतलब क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो जो भी अपन बात करेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करेंगे, सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट गायब कर लो पहले यहीं पे, इमीडिएट, विद इमीडिएट इफेक्ट। तो अगर अप्रॉक्स बात कर लो तो मैं अब सिर्फ इसी रीजन की बात करूँगा, बाकी ये तीनों रीजन सब प्रोहिबिटेड हो चुके हैं। इन दोनों का कॉमन सोल्यूशन फर्स्ट क्वाड्रेंट है। अब इसी क्वाड्रेंट में ही हमको कॉमन सोल्यूशन ढूंढना है बाकी दोनों लाइन्स का, ठीक है। तो चलो अब देखते हैं। तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 60 का ज़रा देखते हैं। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 60 का अगर मैं देखूँ तो आ जाएगा x अपॉन 20 प्लस y अपॉन 15 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 1, सॉरी, ठीक है। तो 20,0 और 0,15 इसके इंटरसेप्ट से है कि नहीं। अब दूसरा स्टेप नंबर 1 तो तुमने निकाल लिया। स्टेप नंबर 2, 0,0 इंक्लूड है कि नहीं। तो 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0 इज लेस देन इक्वल टू 60, 0 इज लेस देन इक्वल टू 60 विच इज़ करेक्ट। तो 0,0 इज़ इंक्लूडेड यार, इस वाले इन इक्वेशन में 0,0 इज़ इंक्लूडेड यार, ठीक है। अब ज़रा इसकी बात करते हैं। x प्लस वाई
इज इक्वल टू 30, स्टेप नंबर 1। तो ये आ जाएगा x अपॉन 30, x प्लस 3y इज इक्वल टू 30 था, और y अपॉन 10 इज इक्वल टू 1। तो इसके जो रीजन्स है 30,0 और 0,10 इसके इंटरसेप्ट हो जाएंगे। स्टेप नंबर 2, 0,0 इंक्लूडेड है कि नहीं वो देखना है। तो 0 + 3 × 0 इज लेस देन इक्वल टू 30। दिस मीन्स 0 इज लेस देन इक्वल टू 30 विच इज़ ट्रू। हैंस 0,0 और ओरिजिन इज इंक्लूडेड यार। तो इन दोनों लाइंस में ओरिजिन इंक्लूड रहेगा यार, ठीक है ना, ओरिजिन विल बी इंक्लूडेड। और इनके इंटरसेप्ट 20,0 और 0,15, 30,0 और 0,10। ज़रा इसको ड्रॉ कर लो यार, ठीक है। तो अगर मैं लाइन को ड्रॉ करूं, जो मैं पहले ही बता दिया था कि पहले ही क्वाड्रेंट की बात होगी, अभी मैंने बताया कि इन दोनों का जो सोल्यूशन है कॉमन रीजन फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है ना। तो पहला है 20,0, मान लो ये 10 है, 20 है, 30 है, फिर 10 है, 20 है, 30 है, ठीक है ना। तो इसमें कौन कौन से रीजन है, 30,0 और 0,10, 30,0 और 0,10। पहला तो ये लाइन है, ठीक है। इस लाइन को ज़रा अपन ड्रॉ कर लेते हैं पहले। ये पहला, ये तुम्हारा कौन सा है, ये सेकंड वाला लाइन है, 30,0 और 0,10, ये सेकंड लाइन है। फर्स्ट लाइन को ड्रॉ करते हैं, 20,0 और 0,15, 20,0 और 0,15, ये वाला कुछ लाइन है, 20,0 और 0,15। ज़रा देख लेना यार, कुछ ऐसा पास कर रहा होगा, ये दूसरा वाला लाइन कुछ ऐसा पास कर रहा है ना, ठीक है। दूसरा वाला लाइन कुछ इस टाइप का है। दोनों बहुत ही अजीब टाइप से बन गए हैं, तो थोड़ा सा और अच्छे से बना लेते हैं इसको, तो थोड़ा सा क्लैरिटी के लिए, ठीक है। फर्स्ट लाइन विल ड्रॉ प्रॉपरली। फर्स्ट लाइन इज दिस, ओके, और वी कैन से फर्स्ट लाइन इज दिस। ठीक है, सेकेंड लाइन, सेकेंड लाइन इज दिस इज द सेकेंड लाइन। और फर्स्ट लाइन क्या था, 20,0 और 0,15 था, 20,0 और 0,15, ये वाला कुछ लाइन है यार, ठीक है। तो इसको ड्रॉ कर लेते हैं, इसको भी, ये वाला कुछ लाइन है, राइट। तो ये दोनों लाइन बन चुके हैं, और दोनों में ओरिजिन इंक्लूडेड है ना। और फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है, पहली बात तो फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर जाना ही नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात, दोनों में ओरिजिन इंक्लूडेड है, इसमें भी इंक्लूडेड है ओरिजिन और इसमें भी इंक्लूडेड है ओरिजिन। तो अगर तुम इसका सोल्यूशन रीजन फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखोगे, ठीक है, तो इसमें भी ओरिजिन इंक्लूडेड है। चलो पहले ऐसे ही बना लेते हैं, इस वाले लाइन के लिए पूरा ओरिजिन इंक्लूडेड है यार, ठीक है ना। दूसरे लाइन के लिए भी देख लो, इसके लिए भी बना ही लो यार, दूसरे लाइन से क्या दुश्मनी है, इसके लिए भी बना लो। ओरिजिन इज इंक्लूडेड अगेन, ओरिजिन इज इंक्लूडेड मतलब नीचे वाला साइड आ जाएगा बच्चे। दूसरे वाले रीजन का भी तुमने बना लिया। अब तुम अगर कॉमन रीजन देखोगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी हो और इन दोनों को भी सेटिस्फाई कर रहा हो, इसको भी और इसको भी, तो कौन सा लाइन सेटिस्फाई कर रहा है यार। बहुत ही सिंपल है, देखने में तुमको ऐसे भी समझ में आ जाएगा। कुछ इस टाइप का रीजन है यार, अगर तुम देख पा रहे हो, कुछ इस टाइप का रीजन है। अगर तुम देख पा रहे हो तो एक सेकेंड जस्ट, अगर तुम देख पा रहे हो तो कुछ इस टाइप का रीजन है, ये और ये कुछ इस टाइप का क्वाड्रिलेटरल आएगा। और इसके अंदर जो रीजन है ये दिस इज गोना सेटिस्फाई दिस रीजन। ये जो क्वाड्रिलेटरल वाला है देखो, ये ऐसा, ये ऐसा, फिर ये नीचे की तरफ जो जा रहा है ये दूसरा लाइन, और ये मतलब ये दोनों लाइन सेम नहीं है, क्योंकि ये जो रीजन है ये इस लाइन के करस्पॉन्डिंग है, और ये जो नीचे की तरफ जा रहा है ये इसके करस्पॉन्डिंग है ना, दोनों अलग अलग लाइन्स हैं। सो दिस क्वाड्रिलेटरल वाला जो रीजन है, ये जो रीजन है क्वाड्रिलेटरल वाला, ऐसा ऐसा, ये वाला इसका जो रीजन है, दिस इज सॉल्यूशन ऑफ दिस इन इक्वेशंस, राइट। इनका सॉल्यूशन ये है। क्वेश्चन नंबर 10 इज डन। प्रोसीडिंग टू क्वेश्चन नंबर 11th, proceeding to question number 11th now, right? Now we have to proceed to question number 11th, right? क्वेश्चन नंबर 11th, तीन लाइन्स हैं, तीनों को अलग अलग तरीके से सॉल्व करना है। तीन लाइन्स है और तीनों को अलग अलग तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। स्टेप नंबर 1, 2x + y = 4 को सॉल्व करो तो ये आ जाएगा x/2
प्लस वाई अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। तो 2,0 एंड 0,4 आर द इंटरसेप्ट्स। फिर स्टेप नंबर 1 इसका x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 को सॉल्व करिए। तो 3,0 एंड 0,3 आर द इंटरसेप्ट्स। स्टेप नंबर 1 इसका 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6 को सॉल्व करिए। तो x अपॉन 3 प्लस वाई अपॉन माइनस ऑफ 2 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब 3,0 एंड 0,-2 आर द इंटरसेप्ट्स, राइट। सो इफ वी हैव टू ड्रॉ एनी साइड, if we are drawing any sides, right, for example these two lines, ये लाइन ड्रॉ कर लिया अब अपन ने, ठीक है। तो अब इसमें 4 तक और -2 तक, ठीक है, 4 तक 0,4 4 और -2 यहाँ तक कर लेते हैं, बना लेते हैं 1 2 3 4 1 -1 -2 1 2 3 और 4, राइट। सो अब कौन कौन से इंटरसेप्ट थे पहले वाले लाइन के लिए? 2,0 0,4। तो 2,0 ये वाला लाइन है, 0,4 ये वाला लाइन है। कैन वी ड्रॉ? एक्चुअली वी कैन ड्रॉ इजीली, राइट, द लाइन विच इज पासिंग थ्रू बोथ ऑफ देम, दिस इज द फर्स्ट लाइन। इसको पहले लिख लेते हैं अपन, लाइन 1 फर्स्ट लाइन है। दूसरा लाइन कौन सा था यार? दूसरा लाइन 3,0 और 0,3 से पास कर रहा है ना। दूसरा जो लाइन पास कर रहा है 3,0 और 0,3 से जो लाइन पास कर रहा है, तो 3,0 इज दिस बेसिकली एंड 3,0 0,3 इज दिस बेसिकली। सो इफ वी आर अबाउट टू ड्रॉ द लाइन, सो दिस इज पासिंग थ्रू लाइक दिस, राइट। सो दिस इज द लाइन विच वी आर मेकिंग, राइट। सेकेंड लाइन कुछ ये बन गया, तो इसको मैं लिख देता हूँ, इस वाली लाइन को भी मैं सेकेंड लाइन लिख देता हूँ, ये सेकेंड लाइन है, ठीक है। अब तीसरा वाला लाइन है 3,0 और 0,-2 पे पास हो रहा है यार। 3,0 ठीक है, और 0,-2। तो 3,0 और 0,-2 कौन सा लाइन है यार? जो तीसरे वाले लाइन को ज़रा ड्रॉ कर लेते हैं अपन, ठीक है, तीसरे वाले लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये कौन सा है? 3,0 और 0,-2। इसको अगर मैं ड्रॉ करूँगा, दिस इज अगेन अ सिंपल लाइन, राइट। सो दिस इज द एंटायर पॉइंट। तो ये थर्ड लाइन था यार, ये थर्ड लाइन है। तीनों लाइंस बना लिया अब अपन ने, ठीक है। अब देखेंगे कि तीनों में ओरिजिन कैसा है यार, ओरिजिन तीनों में सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। स्टेप नंबर 2 इसका 0,0 इज सेटिस्फाइड और नॉट, लेट अस सी। तो 2 × 0 + 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, मतलब 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 विच इज़ फॉल्स। तो ओरिजिन इसमें नॉट इंक्लूडेड हो जाएगा, नॉट इंक्लूडेड। ओरिजिन वाला लाइन इसमें इंक्लूडेड नहीं रहेगा। तो ब्लैक कलर में जो लाइन 1 जो मैंने बनाया था उसमें ओरिजिन ये है बच्चे। तो जो रीजन इसका जो रहेगा, इसमें ओरिजिन इंक्लूडेड नहीं रहेगा, ठीक है। इसके रीजन में ओरिजिन इंक्लूडेड नहीं रहेगा, ठीक है ना। इसके रीजन में ओरिजिन इज नॉट इंक्लूडेड, राइट। ठीक है, जैसे भी बना लो, इस वाले को थोड़ा सा ऐसे ही एक्सटेंड कर लिया, ठीक है। तो ये ओरिजिन है, तो ओरिजिन इज़ नॉट इंक्लूडेड वाला लाइन रहेगा। तो ज़रा सा मैं ऐसे ही थोड़ा सा इसको जिगजैग टाइप से शो कर देता हूँ। ये वाला रीजन है, अपन पहले रीजन इसकी बात करेंगे। ये वाला कुछ रीजन आ गया फर्स्ट वाले लाइन को करेस्पॉन्ड करने के लिए, फर्स्ट वाला लाइन, राइट। ओरिजिन इज़ नॉट इंक्लूडेड, ये वाला फर्स्ट वाला रीजन हो गया। सेकेंड वाले में ज़रा देखते हैं, सेकेंड वाले में इसका स्टेप 2 देखते हैं ज़रा। x + y इज़ लेस देन इक्वल टू 3। तो 0,0 ज़रा देखते हैं। तो 0 + 0 इज़ लेस देन इक्वल टू 3 विच मीन्स 0 इज़ लेस देन इक्वल टू 3 विच मीन्स विच इज़ ट्रू एंड ओरिजिन इज़ इंक्लूडेड, इसमें इंक्लूडेड रहेगा। तो जो लाइन 2 था, जो ब्लू कलर वाला जो लाइन था, इसमें ओरिजिन बच्चे इंक्लूडेड रहेगा, ठीक है ना यार, ठीक है कि नहीं यार। तो इसमें इंक्लूडेड रहेगा। इसमें अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ, तो दिस इज द ओरिजिन एंड दिस इज द लाइन, सो ओरिजिन विल बी इंक्लूडेड, राइट। ओरिजिन विल बी इंक्लूडेड, दिस इज विल बी इंक्लूडेड लाइक दिस, राइट। दिस विल बी इंक्लूडेड लाइक दिस, राइट। ओरिजिन विल बी इंक्लूडेड, राइट, गुड। अब देखते हैं यार तीसरा वाला जो केस है। अब थर्ड वाला इसको एग्जामिन करते हैं। स्टेप नंबर 2 इसका 0,0 ज़रा देख लेते हैं इसको। तो 2x - 3y इज लेस देन इक्वल टू 6 था। तो
2 into 0 minus 3 into 0 is less than equal to 6, which means 0 is less than equal to 6। का मतलब क्या है बच्चे, ओरिजिन विच इज ट्रू, ये तो ट्रू स्टेटमेंट है, 0 इज लेस देन इक्वल टू 6, तो ओरिजिन इज इंक्लूडेड। ये थर्ड वाला जो लाइन बनाया था मैं, इसमें भी ओरिजिन बच्चे इंक्लूड रहेगा। अब ज़रा ध्यान से गौर से देखो, लाइन बच्चे ये है, ओरिजिन ये है, तो कौन सा रीजन आ जाएगा जिसमें कि ओरिजिन इंक्लूड रहेगा, ये वाला रीजन आ जाएगा कि नहीं। तो यही वाला रीजन अपन ड्रॉ कर देंगे कि नहीं, ड्रॉ कर लो रेड कलर से पूरा, तुम ड्रॉ करो इसको, पूरा ड्रॉ करेंगे यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, पूरा वो वाला रीजन पूरा कवर करके दिखाएंगे जिसमें कि ओरिजिन इंक्लूड हो रहा है यार। ठीक है, हो गया, बना दिया। अब तीनों कॉमन सोल्यूशन कहाँ दिख रहा है तुमको, तुम देख रहे होगे अगर, जहाँ पे ब्लैक कलर वाला भी मीट कर रहा है, मतलब कि ब्लैक कलर वाला ये वाला भी मीट कर रहा है, जहाँ पे ब्लू कलर वाले भी मीट कर रहा है। तो ब्लैक और ब्लू जहाँ पे मीट कर रहा है पहले उसको देख लो, ब्लैक और ब्लू कहाँ कहाँ पे मीट कर रहा है, पहले ब्लैक और ब्लू को ज़रा देख लेते हैं। ब्लैक और ब्लू को देखो तो ब्लैक वाला और ब्लू वाला कहाँ कहाँ पे मीट कर रहा है। ब्लैक वाले के लिए तो ये था, ये वाला रीजन था, ठीक है, ये वाला था। और ब्लू वाले के लिए कौन सा रीजन था, ठीक है, ब्लैक वाले के लिए कौन सा रीजन था तुमने देख लिया। ब्लू वाले के लिए कौन सा रीजन था, ये वाला था, ये वाला। तो ब्लैक और ब्लू कहाँ कहाँ पर मीट कर रहा था, ब्लू वाले के लिए तो ये रीजन है, ब्लैक वाले के लिए कौन सा रीजन था, ये वाला था। तो ब्लैक और ब्लू कहाँ पे कॉमन आ रहा था, ये वाले में कॉमन आ रहा था, और रेड भी यहीं पे कॉमन आ रहा था, इस वाले रीजन में। देख लो, मैं बड़ा सा बना देता हूँ, देख लो, तीनों जो कॉमन रीजन है इस वाले छोटे से स्पेस में, ये दिस वन एंड दिस वन, अगर देख पा रहे होगे तो यहाँ इसको मैग्नीफाई करो, यहाँ पे तुमको ब्लैक का भी स्पेस दिख गया, ब्लैक वाले लाइंस भी आ गए, यहाँ पे तुमको ब्लू वाला भी रीजन आ गया, और यहाँ पे तुम्हारा रेड वाला भी रीजन आ गया। दोनों आ रहा है कि नहीं। और कोई दूसरा कोई भी रीजन उठा लो अभी, इसके इस वाले रीजन को छोड़ करके कोई भी दूसरा रीजन उठा लो, जहाँ से यहाँ पे ब्लैक और ब्लू, ब्लैक और ये है, यहाँ पे देखोगे तो कौन कौन सा रीजन है, यहाँ पे ब्लू है, सिर्फ ब्लू वाला रीजन तुमको दिखेगा और रेड वाला दिखेगा, ब्लैक तो गायब हो गया। ठीक है, यहाँ पर ब्लैक और ब्लू दिख रहा है इस वाले रीजन में, यहाँ पे सिर्फ ब्लैक दिख रहा है, यहाँ पे ब्लैक और रेड दिख रहा है, यहाँ पर रेड और ब्लू दिख रहा है। ठीक है, तो बस यही एक रीजन है जहाँ पर छोटा सा, जहाँ पर ब्लैक, ब्लू और रेड तीनों दिख रहे थे यार। ठीक है, सो दिस इज द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन बेसिकली, दिस इज द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन बेसिकली। ये जो मैंने इस वाले रीजन का जो है इन तीनों का सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, राइट। सो दिस प्रूव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज x माइनस 2y इज इक्वल टू 3 को पहले इसको प्लॉट करते हैं यार। पहले तीनों देखो, अब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 को मैं सबसे पहले ही प्लॉट कर सकता हूँ। अगर मैं सबसे पहले छोटा सा मैं यहाँ पे ग्राफ बना दूँ तो x इज इक्वल टू 0 तो मतलब y एक्सिस, ठीक है, और y इज इक्वल टू 1 मतलब पैरेलल टू x एक्सिस। तो y इज ग्रेटर देन 1 मतलब ये वाला, और x इज ग्रेटर देन 0 मतलब ये वाला। तो कॉमन रीजन कौन सा आ गया जिसमें कि कॉमन है ये वाला रीजन कॉमन है। तो पहली बात तो यही समझ लो कि इसी रीजन में जो होना है इसी रीजन में होना है, इसके अलावा कोई दूसरे रीजन में नहीं होना है। ठीक है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी अदर रीजन एक्सेप्ट दिस रीजन, एक्सेप्ट दिस वन। इसके ऊपर, इसके इस साइड अब सब प्रोहिबिटेड है। दिस रीजन इज प्रोहिबिटेड, दिस रीजन प्रोहिबिटेड, दिस रीजन प्रोहिबिटेड, दिस रीजन प्रोहिबिटेड, दिस रीजन प्रोहिबिटेड जो है। अब यही रीजन है, अब यही अलाउड रीजन है जहाँ पे तुमको इन दोनों को रिमेनिंग थिंग्स को सॉल्व करना है। ठीक है, तब तो सिंप्लीफाई हो गया। पहले इसका स्टेप नंबर 1, x माइनस 2y इज इक्वल टू 3, इसका मतलब x अपॉन 3 प्लस वाई अपॉन माइनस 3/2 इज इक्वल टू 1। तो इसका जो इंटरसेप्ट है 3,0 और 0, माइनस 3/2 हो जाएगा। ठीक है, अब इस वाले को सॉल्व करेंगे तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12, इसका मतलब x अपॉन 4 प्लस y अपॉन 3 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब 4,0 और 0,3 इसके इंटरसेप्ट आ जाएंगे कि नहीं। ठीक है, अब दोनों के स्टेप 2 भी ले ही लेते हैं। स्टेप नंबर 2, ओरिजिन इज इंक्लूडेड और नॉट। तो इसमें 0,0 रख दो, तो x के जगह 0 माइनस 2 y के जगह 0 इज लेस देन इक्वल टू 3, 0 इज लेस देन इक्वल टू 3 विच इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट, सो दिस इज इंक्लूडेड। अब इस वाले स्टेप में देख लेते हैं ज़रा। सेकेंड स्टेप, 0,0 इज इंक्लूडेड और नॉट। तो 3 इंटू 0
plus 4 into 0 is greater than equal to 12. So 0 is greater than equal to 12, which is false. Hence 0 comma 0 in this case is not included. राइट. अब पहली बात है कि इनके इंटरसेप्ट ज़रा देख लेते हैं. ये इसका इंटरसेप्ट था फर्स्ट लाइन का, और जिसमें कि 0 कमा 0 इंक्लूड होगा. दूसरा इंटरसेप्ट था सेकंड लाइन का, जिसमें कि 0 कमा 0 इंक्लूड नहीं होगा. राइट. तो ज़रा देख लेते हैं इसको, ज़रा देख लेते हैं. ये वाला कुछ लाइन है, ठीक है. अब ज़रा देख लेते हैं कौन सा लाइन था. पहला बात तो ये तुमको y इज़ ग्रेटर देन 2 वाला, y इज़ ग्रेटर देन 2, जैसे कि ये है, ये वाला कुछ लाइन है. और y इज़ ग्रेटर देन 1, सॉरी, y इज़ ग्रेटर देन 1 वाला लाइन तो पहले ये प्लॉट कर लो, ठीक है. पहला तो ये लाइन था, और x इज़ इक्वल टू 0 वाला तो ये वाला लाइन था, है ना. अपन किस रीजन की बात कर रहे हैं, जो कि अलाउड रीजन अभी ये वाला है. इसको हल्का सा कलर भी कर लो, छोटा सा, हल्का सा बस, ताकि याद रहे, ताकि भूल नहीं जाओ आप लोग, ठीक है. उसके बाद एक है आपका 3,0 और 0,-3/2 वाला, है ना. तो 1 2 3 3,0 और 1 2 3 0,-3/2 ये वाला है. 3,0 0,-3/2, तो ये वाला कुछ लाइन आ जाएगा, ठीक है. ये कौन सा लाइन है बच्चे, ये वाला फर्स्ट लाइन है. और इसमें 0,0 इज़ इंक्लूडेड, तो मतलब ये ओरिजिन है, तो इसका जो करस्पॉन्डिंग जो लाइन है ये आ जाएगा, जिसमें कि 0,0 इज़ इंक्लूडेड. चलो अब दूसरी लाइन ड्रॉ करते हैं अब अपन. 4,0 और 0,3. तो 4,0 मतलब कि 1 2 3 और 4,0, और 0,3 मतलब 1 2 और 3, 0,3 और 4,0. इसके करस्पॉन्डिंग जो लाइन आ जाएगा ये आ जाएगा कुछ इस टाइप से, बन गया. एंड दिस 0,0 इज़ नॉट इंक्लूडेड. लाइन ये है, ओरिजिन ये है, तो नॉट इंक्लूड होना चाहिए, मतलब ये वाला लाइन आ जाना चाहिए, है ना. अब फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब इस वाले रीजन में इन दोनों का जो कॉमन सोल्यूशन है, इन दोनों का कॉमन सोल्यूशन ये रीजन है. अब इसी रीजन में देखना था, जो देखना था इन दोनों में. अब ज़रा इस छोटे से रीजन में देखो, इसमें क्या दिख रहा है तुमको, सिर्फ ब्लू कलर दिख रहा है, लेकिन रेड कलर मिसिंग है. इस वाले रीजन में देखो, इस रीजन में ये और ये, इसमें ब्लू और रेड दोनों है. और वैसे भी ये बाकी रेस्ट ऑफ द 2 इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, कि इन दोनों को. तो ये कॉमन सोल्यूशन है, ठीक है ना यार. This is the common solution which can be portrayed by this region, basically this one. ये कुछ इस टाइप का रीजन है, ठीक है. So this is the region basically, this is the region. So the solution is basically this is the solution. ये solution है बच्चे, ये वाला solution है, right? So this is the solution, right? This is the solution, right? क्वेश्चन नंबर 12 का भी सोल्यूशन आ चुका है, राइट. चलो क्वेश्चन नंबर 13, राइट. क्वेश्चन नंबर 13, तो ये आ रहा है 4x + 3y इज लेस देन इक्वल टू 60, ठीक है. पहली बात तो इन दोनों को ही सॉल्व कर लेते हैं. x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और x, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. x, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट. पहली बात तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात होगी. अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 को प्लॉट कर लेते हैं, ठीक है ना. पहले तो इसको ही प्लॉट कर लेते हैं. तो ज़रा देख लो, मान लो ये है तुम्हारा x इज इक्वल टू 3, मतलब पैरेलल टू एक्सिस 1 2 3. x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 मतलब ये वाला, और अपन को फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करनी है, तो ये वाला. तो अभी के लिए कॉमन सोल्यूशन कौन सा है, ये वाला है. ये वाला रीजन अभी के लिए कॉमन है. कौन सा है ये, 3,0 वाला जो पॉइंट है ना. अब y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2x. अब जरा इसको देखते हैं. y इज इक्वल टू 2x को पहले प्लॉट करो, y इज इक्वल टू 2x को प्लॉट करो. तो y इज इक्वल टू 2x विल बी समहाउ दिस काइंड ऑफ लाइन, 0,0, ठीक है. ये वाला मतलब कि 2,1 1 और 2, 2,1 और 4,2 कुछ इस टाइप से, है ना. 0,0 2,1 कुछ इस टाइप का लाइन है ये, ठीक है. कुछ इस टाइप का कुछ लाइन जा रहा है. y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2x. अब नाउ दिस इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, दिस लाइन इज पासिंग थ्रू ओरिजिन. तो 0,0 से तो ये नहीं होगा. तो कौन से रीजन से हो सकता है, ज़रा ये वाले पॉइंट को देख लो, 3,0 को डाल करके देख लो, है ना. 3,0 देखो कि ये इंक्लूड हो रहा है कि नहीं. तो y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2x में 3,0 डाल दो ज़रा.
तो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2,3, तो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 विच इज फॉल्स। तो 3,0 इज नॉट इंक्लूडेड, 3,0 इज नॉट इंक्लूडेड। तो कौन सा वाला रीजन सही है? ये वाला सही है, जिसमें कि 3,0 आ नहीं रहा, वो सोल्यूशन रीजन है, राइट। अब तुम अपने से देख लो कौन सा वाला रीजन सोल्यूशन रीजन आ रहा है। तुम देख पा रहे हो इन दोनों का जो सोल्यूशन रीजन आ रहा है, यहाँ पे अभी जो देख पा रहे हैं ये वाला रीजन है, इन तीनों का सोल्यूशन रीजन अगर देख पा रहे हो ये वाला, ठीक है, जो कि ब्लैक को भी सेटिस्फाई कर रहा है और इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। कौन सा है? ये है और ये है। अभी तक तो इन तीनों को सेटिस्फाई करने वाला ये पॉइंट है। अब लास्ट वाला जो रीजन देख रहे हैं 4x + 3y इज लेस देन इक्वल टू 60। ज़रा इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 4x + 3y इज इक्वल टू 60 को अगर मैं लिख दूँ तो आ जाएगा x/15 + y/20 दिस इज इक्वल टू 1। तो 15,0 और 0,20 इसके इंटरसेप्ट्स हैं, राइट। 15,0 विल बी समहाउ लाइक दिस एंड 0,20 विल बी समहाउ लाइक वेरी अबव, ठीक है। उन दोनों से जो भी लाइन बन रहा है कुछ इस टाइप का लाइन आ जाएगा, ठीक है। दिस लाइन इज लाइक सॉर्ट ऑफ पासिंग थ्रू लाइक दिस, कुछ इस टाइप का कुछ लाइन आ जाएगा, राइट, कुछ इस टाइप का लाइन आ जाएगा, ठीक है। अब इस वाले लाइन में ज़रा मैं देखूं और मैं ये बताऊं कि अब ये वाला लाइन देखो, इस इनके कॉमन सोल्यूशन को, जो इनका कॉमन रीजन है कौन सा था यार? किन किन तीनों का? इन तीनों का कॉमन सोल्यूशन कौन सा था? ये वाला, ये रीजन है ना, ये रीजन था यार, ये रीजन थोड़ा और ऊपर में दिखा देता हूँ, है ना। अब कौन से लाइन ने इनको कैसे काट दिया? ग्रीन कलर वाला जो लाइन था, जो अपना सबसे पहला वाला लाइन था, इसने इनको दो भागों में काट दिया। काट दिया यार इसको, ठीक है। तो रीजन जो है कौन सा? ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है दो भागों में बढ़ गया है। एक तो ये वाले साइड में बढ़ गया है और एक रिमेनिंग वाले इसमें, है ना, इस ग्रीन वाले लाइन की वजह से। तो अब देखते हैं कौन सा कॉमन सोल्यूशन है इन सब का, ठीक है। तो अब ये वाला जो ग्रीन कलर वाला लाइन है, अब इसमें ज़रा देखते हैं 0,0 इंक्लूड होगा कि नहीं। तो 4 × 0 + 3 × 0 इज लेस देन इक्वल टू 60 विच मीन्स 0 इज लेस देन इक्वल टू 60 विच इज़ करेक्ट। सो 0,0 विल बी इंक्लूडेड, विल बी इंक्लूडेड। तो 0,0 मतलब कि बेटा ओरिजिन इंक्लूड रहेगा, मतलब कि कौन सा इसका कॉमन रीजन है? ये वाला, ठीक है कि नहीं यार? मतलब कि ये वाला, ठीक है। तो अब तुमको पता चल ही गया कि कौन सा रीजन फाइनल आंसर है, जिसमें कि तुम्हारा ब्लैक कलर भी है, जिसमें कि रेड कलर वाला भी है, जिसमें कि ग्रीन कलर वाला भी है। तो एक छोटा सा रीजन आ रहा है, अगर तुम देख पाओगे, एक बहुत ही छोटा सा रीजन आ रहा है, ये वाला, ये और ये, ठीक है, ये रीजन, ठीक है, जिसमें कि तीनों इंक्लूड है, ब्लैक, ब्लू एंड ये। फिर से एक बार मैं समराइज़ कर देता हूँ इस टाइप के डायग्राम को, फिर से एक बार बना लेता हूँ ताकि आप लोग की ना क्लैरिटी, बहुत ज़्यादा कंसेप्ट आपके ना क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। ज़रा फिर से आप एक बार अच्छे से एनालाइज कर लीजिए। x y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मीन्स दिस लाइन, दिस वन, फर्स्ट क्वाड्रेंट। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट फर्स्ट क्वाड्रेंट, राइट। y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2x मीन्स if we draw y equal to 2x वाला line and y is greater than 2x, y is greater than 2x means this one, which we are right now talking about, this line, okay। and of course x is greater than 3 भी एक draw करना है आपको। x is equal to 3 मान लीजिए कि आपने ये draw कर लिया, x is equal to 3 is this line, right, this is x is equal to 3 and x is greater than 3 means this one, this वाला region, छोटा सा ये वाला region, एंड y इज इक्वल टू 2x वाला ये वाला रीजन है। y इज ग्रेटर देन 2x मतलब के लिए अपन 3,0 हमने एक पॉइंट ले लिया था विच इज़ नॉट इंक्लूडेड, अभी मिला था कि 3,0 इज नॉट इंक्लूडेड, राइट। सो दिस रीजन इज द आंसर, ये वाला रीजन, ठीक है। अब इस वाले के लिए जो ये वाला जो लाइन था यार 3,0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होना चाहिए था, तो ये वाला रीजन आंसर है इसका, ठीक है।
एंड ऑफ कोर्स x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज ग्रेटर देन 0 मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट की ही बात हो रही है. सो द कॉमन सोल्यूशन ऑफ दीज थ्री y is greater than equal to 2x, x is greater than 3 and x and y is greater than equal to 0 is this line which we are drawing right now, this one. ये वाला अभी कॉमन सोल्यूशन आ रहा था, है ना. तो इसी कॉमन सोल्यूशन की ही अपन बात करेंगे. इसके बाहर बाकी चौथे वाले लाइन का कोई कॉमन सोल्यूशन आ नहीं सकता है. जो चौथा लाइन जो बना था अभी, ठीक है, वो इस टाइप का कुछ बना था. इट वॉज मेड समहाउ लाइक दिस, ठीक है. 20,0, 15,0 और 0,20 पर. तो 15 0,20 ये है, 15,0 ऐसा है. कुछ लाइन बन गया था, ये ऐसा कुछ लाइन आ गया था, है ना. तो ये क्या था, इसमें इस केस में ओरिजिन को सेटिस्फाई कर रहा था. मतलब कि ये ओरिजिन है 0,0 एंड ओरिजिन से मिल करके आना चाहिए था. तो ये इसको ऐसे सेटिस्फाई कर रहा है, राइट. तो अब अगर देखेंगे तो कॉमन सोल्यूशन अब सबका कौन सा है, ये है, ये छोटा सा रीजन है, राइट. ये छोटा सा रीजन, दिस विल बी द कॉमन सोल्यूशन. जहाँ पे आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी है, ये x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 को भी ये सेटिस्फाई कर रहा है, जो कि ग्रीन कलर वाला जो रीजन था, ये वाला, इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है. और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2x को भी सेटिस्फाई कर रहा है और 4x माइनस 3y को भी सेटिस्फाई कर रहा है, ये वाला रीजन, ठीक है. सो दिस इज हाउ इट हैज़ टू बी डन, ठीक है. दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन नंबर 13 हैज़ टू बी डन लाइक दिस. नाउ प्रोसीडिंग टू क्वेश्चन नंबर 14th, राइट. प्रोसीडिंग टू क्वेश्चन नंबर 14th. ओके, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चल रहे हैं, ठीक है. चलो देखो, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट. उसमें से x इज लेस देन इक्वल टू 15 को एक बार ज़रा एनालाइज कर लेना, ठीक है. रफ ग्राफ बना लो. फर्स्ट क्वाड्रेंट में x इज इक्वल टू 15 मतलब पैरेलल टू y एक्सिस. तो ये वाला रीजन फर्स्ट क्वाड्रेंट, और इनका जो सोल्यूशन है, इन तीनों का जो कॉमन सोल्यूशन कौन सा आ जाएगा, ये तो इसका आ जाएगा x इज ग्रेटर देन 15 का. अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होना चाहिए, तो जो कॉमन सोल्यूशन आ जाएगा इन तीनों का, दिस विल बी दिस रीजन, ठीक है. दिस इज द कॉमन सोल्यूशन टू व्हाट, और यहाँ पर क्या है 15,0, राइट. दिस इज द कॉमन सोल्यूशन टू दीज थ्री, दिस रीजन. अब इसी रीजन में बाकी दोनों को सॉल्व करना है, इसी रीजन में, ठीक है. ये कौन सा रीजन है, यहाँ पे है आपका 0,0, यहाँ पर आपका 15,0 और ये पैरेलल रीजन जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला है. ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है. फर्स्ट क्वाड्रेंट के बीच में ये जो स्ट्रिप है, इसी में से कॉमन सोल्यूशन निकालना है, क्योंकि इन सब का, इन पांचों इक्वेशन का कॉमन सोल्यूशन आना चाहिए. तो 3 का तो हमने अभी निकाल लिया, बाकी 2 का भी निकाल रहे हैं, ठीक है. बाकी 2 का निकाल रहे हैं. तो पहले बात तो इसको सॉल्व करो. 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 150 को सॉल्व करो, तो ये आ जाएगा x/50 प्लस y/75, दिस इज इक्वल टू 1. तो 50,0 और 0,75 विल बी द इंटरसेप्ट्स. स्टेप नंबर 1. स्टेप नंबर 2 इज just see this origin is included or not. तो 3 into 0 plus 2 into 0 is less than equal to 150, which means 0 is less than equal to 150, which means origin is included here. Origin is included, right. Origin is included, right. Origin is included. अब इस वाले इक्वेशन को ज़रा सॉल्व करते हैं. स्टेप नंबर 1 इसका x प्लस 4y इज इक्वल टू 80 को सॉल्व करो, तो आ जाएगा x/80 प्लस y/20 इज इक्वल टू 1, विच इज़ 80,0 और 0,20 आर द इंटरसेप्ट्स. 0,0 इंक्लूड होगा कि नहीं, तो ये आ जाएगा, मान लो कि 0 प्लस 4y मतलब 4 इंटू 0 इज लेस देन इक्वल टू 0, मतलब 0 इज लेस देन इक्वल टू 80. तुम अभी मैसेज कर दो, देन इक्वल टू 80 हो जाएगा, ठीक है. दैट मीन्स इट इज़ ट्रू एंड दिस इज इंक्लूडेड. तो इन दोनों लाइन में 0,0 इंक्लूड रहेगा, ओरिजिन इंक्लूड रहेगा, राइट. तो अब तो जो हमारा टारगेट है बहुत कम हो गया. इट हैज़ बॉइल्ड डाउन टू जस्ट टेकिंग द लाइंस, मतलब लाइंस को जस्ट सॉल्व करना ही अब अपना टारगेट हो गया है, राइट. तो अब कितना ईजी है, अब देख लो कितना ईजी है. अगर मैं इसको फिर से ड्रॉ करूँ, ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है, माइनस x एक्सिस है, माइनस y एक्सिस है, ठीक है. ये 0,0 आपका ओरिजिन है, ठीक है. एक तो आपका जो 15,0 वाला जो लाइन था, एक छोटा सा यहाँ पे बना दो 15,0, ये वाला 15,0 एक लाइन आपका ऐसा आ जाएगा, है ना. उसके बाद जो सोल्यूशन है इसी कॉमन रीजन में आ जाएगा.
जो सोल्यूशन है इसी कॉमन रीजन में आ जाएगा, ठीक है। सोल्यूशन विल बी इंक्लूडेड इन दिस कॉमन रीजन। सो फर्स्ट ऑफ द रीजन्स विल बी 50,0 एंड 0,75। तो पहला लाइन है 50,0 एंड 0,75 पे पहली बात एक लाइन आ रही है, ठीक है। सो फर्स्ट लेट अस ड्रॉ दिस लाइन, राइट। दूसरा जो लाइन है इसमें अब जो मैंने कहा था ना कि कॉमन सोल्यूशन हैज़ टू बी अ स्ट्रिप, या पैरेलल स्ट्रिप इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो इसी क्वाड्रेंट में जो भी अपना कॉमन सोल्यूशन आएगा इसी स्ट्रिप में आ रहा है ना। तो अब इस स्ट्रिप में ब्लैक कलर वाला लाइन है, मतलब जीरो ओरिजिन इज इंक्लूडेड। तो ओरिजिन इज इंक्लूडेड मतलब ये वाला लाइन, राइट, ये वाला लाइन, राइट। दूसरा वाला जो पॉइंट है जिसको मैं अगर मैं रेड कलर से शो करूँगा, ठीक है। सो इसमें क्या क्या है इंटरसेप्ट आपका 80,0 और 0,20, राइट। तो 0,20 मतलब कि ये है, और 80,0 मतलब कि ये है, कुछ इस टाइप का लाइन है, तो कुछ ऐसा वाला कुछ लाइन है। इसमें भी अगेन ओरिजिन इज इंक्लूडेड, राइट, ओरिजिन इज इंक्लूडेड। सो दिस मीन्स दिस इज द लाइन, दिस इज द ओरिजिन, सो दिस इज द लाइन अगेन। सो इफ वी सी कि इसमें ब्लैक कलर एंड रेड कलर एंड ग्रीन कलर के स्ट्रिप्स कौन से रीजन में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड आ रहे हैं, अगर हम देख पाएँ कौन से रीजन में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड आ रहे हैं, ब्लैक कलर वाला रीजन भी और आपका रेड कलर वाला रीजन भी, ठीक है। तो ब्लैक वाले को ज़रा देखिए, ब्लैक वाला रीजन ये है इस लाइन के करस्पॉन्डिंग, और रेड वाला ये है इस लाइन के करस्पॉन्डिंग। तो ब्लैक और रेड कौन से रीजन में आ रहे हैं अगर आप देखेंगे, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज लाइन्स, आप देखिए ये लाइन, राइट, एंड दिस लाइन, ठीक है। अब इस रीजन में, इस वाले रीजन में और इस वाले रीजन में अगर आप देखेंगे, इसमें रेड भी है और इसमें ब्लैक भी है, लेकिन ब्लैक वाला इधर है, ब्लैक ये वाला लाइन है, ठीक है। अब इस वाले रीजन में आप देखेंगे, ठीक है, कि जिसमें ब्लैक तो इंक्लूड हो ही रहा है, अगर आप देखेंगे तो इस वाले सेक्शन में ब्लैक तो सभी में आ रहा है और रेड भी इन सारे में आ रहा है, ठीक है। तो इस छोटे से रीजन में इस वाले में ब्लैक और रेड दोनों आ रहे हैं, है ना। और मुझे इन ग्रीन स्टेप्स की बात करना था, इन ग्रीन स्ट्रिप्स की बात करना था, है ना, इसी रीजन में आ सकता है वो। तो दिस इज़ द रीजन जिसमें कि आपका ये तीनों भी x इज लेस देन 15, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब ये ग्रीन स्ट्रिप, और बाकी दोनों इक्वेशंस, मतलब ये दोनों इक्वेशंस जो कि इस स्ट्रिप वाले पार्ट हैं, ये वाले ये पार्ट हैं, ये इन दोनों के सोल्यूशन है, और ये जो है बाकी तीन का सोल्यूशन था। तो इन पांचों का कॉमन सोल्यूशन कौन सा था? इन तीनों का तो सोल्यूशन ये है, एक ग्रीन स्ट्रिप ये वाला जो अपन ने ड्रॉ कर लिया। इन दोनों का कॉमन सोल्यूशन क्या है? ये वाला है जो अपन ने अभी देखा, ये वाला। इसको थोड़ा और सही से देख लेते हैं, ये वाला, दिस वन एंड दिस वन, ये वाला रीजन है, ठीक है। तो ये ग्रीन स्ट्रिप वाला रीजन और ये वाला रीजन का कॉमन सोल्यूशन क्या है जो पांचों के लिए कॉमन है? ये वाला रीजन, दिस वन। इसको अगर हम दूसरे कलर से शो कर ले तो ज़्यादा अच्छा है, दिस वन। सो दिस रीजन इज द सोल्यूशन ऑफ ऑल द 5 इक्वेशंस, राइट। ऑल द 5 इक्वेशंस का सोल्यूशन ये है, राइट। नाउ लेट्स प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 15 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 6.3, ठीक है। सो लेट्स सी, x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0, मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। अब बाकी 3 इक्वेशंस को सॉल्व करना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही। तो पहला तो इक्वेशन ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। ज़रा एक एक करके सॉल्व करते हैं अपन, राइट। तो x + 2y स्टेप नंबर 1 इज इक्वल टू 10, तो आ जाएगा x/10 + y/5 इज इक्वल टू 1। तो 10,0 और 0,5 इसके इंटरसेप्ट्स हैं, ठीक है। इसका स्टेप नंबर 1 ज़रा देख लेते हैं। x + y इज इक्वल टू 1, मतलब इसका 1,0 और 0,1 इसके इंटरसेप्ट्स हैं, ठीक है। स्टेप नंबर 2, x - y इज इक्वल टू 0, मतलब y इज इक्वल टू x। तो भैया ये तो पासिंग थ्रू ओरिजिन का केस है, पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब ये मेन इक्वेशन क्या है? x - y इज लेस देन इक्वल टू 0 का मतलब है x इज लेस देन इक्वल टू y। मेन इक्वेशन ये है यार, ठीक है। तो इसके लिए थोड़ा सा मतलब मेरे को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। तो मान लो ये वाला केस है, x इज इक्वल टू y, ये वाला केस है, ये वाला लाइन है ना, ये आपका x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। इसमें कोई भी एक पॉइंट लो अपार्ट फ्रॉम द ओरिजिन, जैसे कि 1,0। इसमें 2 ही सोल्यूशन रीजन्स हो सकते थे, या फिर ऊपर वाला या फिर नीचे वाला।
तो 1,0 को ज़रा सेटिस्फाई कर लेते हैं। तो x इज़ लेस देन y में तो 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 0, जो कि सही है क्या? नो, फॉल्स है। तो फॉल्स है मतलब 1,0 इज़ नॉट अ पार्ट, इज़ नॉट अ पार्ट। तो कौन सा सोल्यूशन रीजन सही है इसके लिए? ये वाला है, जिसमें कि 1,0 पार्ट नहीं है, ये वाला है। ठीक है, तो ये तो तुमको पहले ही पता चल गया। ठीक है, इसमें मैंने पहले ही बना दिया। अब दूसरा, इन दोनों के स्टेप नंबर 2 देख लेते हैं। स्टेप नंबर 2, 0,0 इज़ अ पार्ट और नॉट। तो 0 + 2 × 0 इज़ लेस देन इक्वल टू 10, मतलब कि 0 इज़ लेस देन इक्वल टू 10 विच इज़ ट्रू। सो 0,0 इज़ इंक्लूडेड हियर, ओरिजिन इज़ इंक्लूडेड हियर। चलिए दूसरे वाले में देख लेते हैं। सेकंड वाले में 0,0 इज़ अ पार्ट और नॉट। तो 0 + 0 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मतलब 0 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1 विच इज़ फॉल्स। तो 0,0 इज़ नॉट इंक्लूडेड हियर, is not included here. 0,0 will not be a part here and 0,0 is not included in this case, right? तो अब कैसे होगा भाई? अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे इन तीनों इक्वेशंस को? इन तीनों के पहली बात तो लाइन को ड्रॉ करो ज़रा। ठीक है, पहली बात तो ये है x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये -x है और ये -y है। ठीक है ना? पहली बात तो x इक्वल टू y, y इक्वल टू x वाला लाइन जो ड्रॉ करो सीधा सीधा, ये वाला था। ठीक है, ये आपका सपोज करिए लाइन नंबर 3 था, है ना? अब लाइन नंबर 2 को ज़रा ड्रॉ करो, 0,1 और 1,0। ये इसके कुछ इंटरसेप्ट आ रहे थे, तो लाइन नंबर 2 को दूसरे कलर से शो कर लेते हैं। इस लाइन को ऐसे ड्रॉ कर लिया। ठीक है, और लाइन नंबर 3 10,0 और 0,5 को ज़रा ड्रॉ करते हैं। लाइन नंबर 3 10,0 और 0,5 जैसे, तो ये बेसिकली कुछ इस टाइप का आ जाएगा, 10,0 और 0,5। ठीक है, 10,0। ठीक है, ये कुछ कौन सा क्वेश्चन है? x + 2y इज़ लेस देन इक्वल टू 0। तो कुछ इस टाइप का लाइन है। मान लो ये 10,0 ये है और 0,5 ये है, तो कुछ इस टाइप का कुछ लाइन आ जाएगा यार ये। ठीक है ना, कुछ इस टाइप का लाइन आ जाएगा जो कि कहीं पे जा करके इसको इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, कहीं पर जा करके, या 0,5 है ना, तो 10,0 मान लो कि ये वाला पॉइंट ना हो करके कुछ ये वाला यहाँ पे कुछ एक पॉइंट आ जाएगा, ये वाला कुछ पॉइंट आ जाएगा और 0,5 ये आ जाएगा। तो कुछ इस टाइप का कुछ लाइन है, ऐसे करके कुछ इसको इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, और सही से बना लेते हैं। दिस इज इंटरसेक्टिंग दिस लाइन समवेयर लाइक आफ्टरवर्ड्स। ठीक है, सो वी हैव ड्रॉन ऑल द लाइन्स। दिस लाइन इज लाइन 1, this line is line 2, we have already drawn line 3, and line 4 and 5 are nothing but the first quadrant respectively, x is greater than 0, y is greater than 0. let us draw. ठीक है, तो ये अपन ने पूरी तरीके से ड्रॉ कर लिया है। फर्स्ट वाले जो सेकंड वाला लाइन है, सेकंड वाले लाइन के लिए ओरिजिन इज नॉट इंक्लूडेड होगा। ठीक है, तो कुछ ये वाला केस हो जाएगा इसका, सेकंड वाले लाइन का अगर ड्रॉ करें तो ओरिजिन इज नॉट इंक्लूडेड वाला हो जाएगा, है ना? ओरिजिन क्योंकि यहाँ पर है, और जो लाइन 1 है उसमें ओरिजिन इज इंक्लूडेड है। तो लाइन 1 के लिए अगर मैं ड्रॉ करूँगा तो लाइन 1 के लिए ओरिजिन इज इंक्लूडेड आ जाएगा। तो कुछ ये वाला केस आ जाएगा इसका, है कि नहीं यार? राइट, तो इन दोनों का अब तो कॉमन सोल्यूशन अभी दिख ही रहा होगा। राइट, इन दोनों का कॉमन सोल्यूशन कौन सा लाइन दिख रहा है? अगर मैं ज़रा सा पोर्ट्रे करने की कोशिश करूँ तो इन दोनों का कॉमन सोल्यूशन आपको कौन सा रीजन दिख रहा होगा? ये, ठीक है, और ये कुछ इस टाइप का रीजन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? इसमें आपको ब्लू कलर का भी लाइन दिख रहा होगा, है कि नहीं? और रेड वाला भी लाइन दिख रहा होगा। ठीक है, अब क्या है? y इज इक्वल टू 2x, y इज इक्वल टू 2x, है ना? y इज इक्वल टू 2x में कौन सा वाला? 1,0 इज नॉट इंक्लूडेड हियर। y इज इक्वल टू 2x में 1,0 जो कि तुम्हारा लाइन था 1,0, दिस इज नॉट इंक्लूडेड। तो y इज इक्वल टू 2x में कौन सा वाला लाइन सही है? इसको मैं अगर दूसरे कलर से शो करूँ, मान लो इस वाले से, तो ये वाला लाइन था, बता रहा था जो मैं, ये वाला लाइन था, है ना? तो अब देख लो, अगर हमारा कॉमन सोल्यूशन अब कहाँ पर जा रहा है? कॉमन सोल्यूशन क्या ये वाला रीजन आ रहा है कि नहीं? अगर मैं ढंग से और अच्छे से दिखाऊं तो क्या ये वाला रीजन आ रहा है कि नहीं? ये वाला, ये रीजन, ये वाला रीजन और ये वाला रीजन। लेकिन ये वाला रीजन तो मेरे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आना चाहिए, क्योंकि यार ये वाला भी तो है ना, x इज ग्रेटर देन 0, और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अलावा कोई रीजन ये अलाउ कर ही नहीं सकता है। तो दिस कैन नॉट गो बियॉन्ड द फर्स्ट क्वाड्रेंट।
राइट, दिस कैन नॉट गो बियॉन्ड द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये रीजन तो ऑटोमेटिकली जो ये वाला जो रीजन है, ये जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई नहीं कर रहा है, ये वाला, ये यहाँ से यहाँ तक वाला, ये तो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो गया, दिस इज ऑटोमेटिकली गॉन। तो कौन सा रीजन बच गया इसमें, तुम अगर देखोगे कॉमन सोल्यूशन का कौन सा रीजन बच गया है, सिर्फ ये बच गया है, ये वाला छोटा सा, जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का भी पार्ट है, क्योंकि बाकी दो इक्वेशन जो है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट शो कर रहे हैं ना। इन तीनों का जो सोल्यूशन है ये तो ये है अभी बताया, लेकिन इन दोनों का तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना। तो ऐसा कॉमन सोल्यूशन जो पांचों के लिए है, इसका मतलब ये इसमें से फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले को काट दो, तो कौन सा बच गया, सिर्फ ये वाला बच गया, ये वाला हिस्सा। इस वाले में पांचों का सोल्यूशन है, इस वाले छोटे से रीजन में, ठीक है। तो पांचों लाइंस का सोल्यूशन है। सो दिस इज हाउ वी हैव टू सॉल्व ऑल द लीनियर इनइक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इनइक्वेशंस, राइट, which can be solved very very easily using these kind of concepts, ठीक है। a quick revision is that, एक क्विक रिवीजन है जो कि इन सारे चैप्टर्स के लिए बहुत ज़्यादा, इस वाले एक्सरसाइज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्विक रिवीजन, ठीक है। x इज इक्वल टू a मतलब पैरेलल टू y एक्सिस, ये वाला लाइन है। अगर ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो x इज इक्वल टू a, ये वाला लाइन है, ठीक है। x इज इक्वल टू a, ठीक है। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a मतलब मान लो कि ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, x इज इक्वल टू a है, तो ये वाला रीजन, दिस रीजन है इज x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a, और ये वाला जो रीजन है पीछे वाला, दिस रीजन इज x इज लेस देन इक्वल टू a, ठीक है। चलो दूसरा क्विक रिवीजन पार्ट 2, y इज इक्वल टू b का लाइन क्या है, मतलब कि पैरेलल टू x एक्सिस। तो y इज इक्वल टू b वाला अगर कुछ एक लाइन देखेंगे हम लोग, ठीक है, y इज इक्वल टू b वाला अगर लाइन देखेंगे, ये वाला, ठीक है, x एक्सिस है और y एक्सिस है, ठीक है। तो y इक्वल टू b वाला जो लाइन है दैट इज पैरेलल टू x एक्सिस। सो ये 0, b पर से ये इंटरसेक्ट करता है, और y इज ग्रेटर देन b और y इज लेस देन b वाले कौन से लाइन्स होते हैं। तो अगर ये वाला जो पोर्शन है, दिस सिग्निफाइज द रीजन ऑफ y इज ग्रेटर देन इक्वल टू b, एंड दिस रीजन विच इज बिलो दिस y इज इक्वल टू b वाला जो लाइन है, दिस सिग्निफाइज y इज लेस देन इक्वल टू b, राइट। तो ये तो x एक्सिस और y एक्सिस। फिर तीसरा जो मैंने बताया था कि ये जो क्वाड्रेंट्स वाला जो केस होता है, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, दिस सिग्निफाइज x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सेकंड क्वाड्रेंट जो है, x इज लेस देन इक्वल टू 0 और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों लेस होंगे, x इज लेस देन इक्वल टू 0, y इज लेस देन इक्वल टू 0। और जो इक्वेशन में ये लिखा है x इज लेस देन इक्वल, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज लेस देन इक्वल टू 0, उस केस में फोर्थ क्वाड्रेंट वाला रीजन आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको रीजन्स क्लियरली पता होने चाहिए कि ये किस तरीके से होता है। फॉर एग्जांपल अगर एक और मान लो कि x इज़ लेस देन -3 है, तो पहली बात तो x इज़ इक्वल टू -3 का बनाओ, तो यहाँ पे मान लो -3, 0 पर, तो x इज़ लेस देन -3 मतलब ये वाला रीजन है, इसके लेफ्ट वाला, तो ये वाला रीजन आ जाएगा। मान लो दूसरा, अगर y इज़ ग्रेटर देन -5 है, मान लो y इज़ ग्रेटर देन -5 है, तो पहली बात तो तुम y इज़ इक्वल टू -5 बनाओगे तो 0, -5 से पास होगा, है ना। और y इज़ लेस ग्रेटर देन इक्वल टू -5 मतलब कि ये तो वो वाला रीजन है -5 वाला, और ये आपका ओरिजिन है 0, 0 वाला, तो ये वाला रीजन जो उसके ऊपर में होगा, y इज़ ग्रेटर देन -5, दिस विल बी द रीजन, ठीक है। तो इस तरीके से समझ जाओ, राइट साइड मतलब ग्रेटर होगा, लेफ्ट साइड मतलब लेस होगा इन केस ऑफ पैरेलल टू y एक्सिस। ऊपर वाला ग्रेटर देन होगा और नीचे वाला लेस देन होगा इन केस ऑफ पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है। तो ये सारे रीजन्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। ये कंसेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है जानने के लिए, ठीक है। और लास्ट और एक और सेकंड लास्ट मतलब किसी भी लाइन को जिसमें कि इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट इस टाइप का लाइन है, x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1, कुछ इस टाइप का कुछ लाइन है जिसमें कि नॉन जीरो इंटरसेप्ट है x और y एक्सिस पर, जैसे कि मान लो ये वाला लाइन है कुछ, तो नॉन जीरो इंटरसेप्ट है x और y एक्सिस पर। तो इसमें क्या हम रीजन सोल्यूशन रीजन देखने के लिए क्या करेंगे कि 0,0 को सेटिस्फाई करता है इस इनइक्वालिटी को कि नहीं। अगर 0,0 सेटिस्फाई करता है, दिस मीन्स दिस रीजन विच इंक्लूड्स द ओरिजिन इज द आंसर। अगर 0,0 मतलब कि ओरिजिन सेटिस्फाई नहीं करता है, इसका मतलब दिस रीजन इज द आंसर। बट हम लोग उस क्वेश्चन में फंस जाते हैं जहाँ पे जो लाइन है जैसे y इज ग्रेटर देन 2x या x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3y, मान लो ये दोनों इस टाइप के जो कुछ कंडीशंस है, तो ये जो दो लाइंस है ना, अगर इनके लाइंस प्लॉट करेंगे y इज इक्वल टू 2x या x इज इक्वल टू 3y, सो दीज लाइंस एक्चुअली पास थ्रू ओरिजिन, दीज लाइंस पास थ्रू ओरिजिन, ठीक है। ये भी दिस ऑल्सो पासिस थ्रू
passes through origin. तो भाई अगर जो लाइन पास थ्रू ओरिजिन करेगा तो वहाँ पे ना क्वेश्चन फंस जाता है। अब कैसे फंसता है कि जैसे ये मान लो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस अपन ने ड्रॉ कर दिया, ये लाइन ड्रॉ कर दिया जो कि ओरिजिन से पास कर रहा है, 0,0 से जो पास कर रहा है, ठीक है। अब 0,0 के ऊपर में भी अगर मान लो जो इसका सोल्यूशन रीजन है, अगर मान लो ऊपर वाला सोल्यूशन रीजन सही होता तो वो भी टच कर रहा है 0,0 को, ठीक है। अगर नीचे वाला सोल्यूशन रीजन रहता तो वो भी टच कर रहा है 0,0 को, तो 0,0 तो दोनों ही को सेटिस्फाई कर रहा है एक तरीके से। तो यहाँ पे इंसान फंस जाता है। तो इस केस में क्या करना है हमको, कोई भी आर्बिट्रली दूसरा पॉइंट लेना है, ठीक है। कोई भी एक पॉइंट उठा लो, जैसे कि ये वाला, जैसे 1,0 उठा लिया, तो 1,0 अगर सेटिस्फाई करेगा तो इसका मतलब ये रीजन सही है। अगर 1,0 सेटिस्फाई नहीं करेगा इसका मतलब ये वाला रीजन सही है। समझ में आ गया? अगर 1,0 विच लाइज इन दिस बिलो रीजन, इफ इट सेटिस्फाइज द इनइक्वालिटी, मतलब दिस बिलो रीजन इज द सोल्यूशन. If 1,0 which lies in the below region does not satisfy the inequality, this means the above region is the solution. ठीक है. So this is how we have to solve the inequality regions of those lines which pass through origin. क्योंकि origin से पास करेगा तो अब origin के बेसिस पर तो मैं नहीं बता पाऊंगा कि ऊपर वाला रीजन सही है कि नीचे वाला. तो किस बेसिस पे बना पाऊंगा? जो भी दूसरा पॉइंट हो एक्सेप्ट ओरिजिन. कोई भी एक रैंडम पॉइंट उठा लो, उसको इनइक्वालिटी में रख दो, देखो कि सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं. अगर ये पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है तो वो ओरिजिन, तो वो सोल्यूशन रीजन का पार्ट है. अगर वो पॉइंट सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो दूसरा वाला रीजन आंसर है. दैट्स इट. दीज आर द कंसेप्ट्स ऑफ एक्सरसाइज 6.3 एंड इट इज ओवर.